हे माय लवलीज़ पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त लैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, इसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चैनल को हाइप कर दीजिएगा। जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सजेशन देना मत भूलिएगा। तो चलिए, ये एकदम डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी होने वाली है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड मेल लीड कैरेक्टर जो कि बी भूषण है, उसके मॉम डैड उनके साथ में ही रहते हैं। और बी भूषण एक साबुन की फैक्ट्री चलाता है। ऑफ कोर्स वो अपने घर से ही चलाता है, सांघाई। और वो वहाँ पे रहता है, ठीक है ना। शंघाई में विंग का अपना घर है। मेन टाउन से हट करके साउथ एरिया में, साइड वाले एरिया में उसका अपना घर है, जो कि लकड़ी का पूरा बना हुआ है, कॉटेज हेरिटेज टाइप का। एंड आगे वाले पोर्शन में वो साबुन की फैक्ट्री डाल के रखा हुआ है। एंड देन वहाँ पे उसके साथ काम करने के लिए 4-5 लोग हैं जो वहीं के लोकल लोग हैं। और विंग डोर टू डोर खुद पहले तो कस्टमर्स जुटाने के लिए ऐसे शॉप्स और मार्ट और मॉल को डिलीवर करने जाता है, ताकि उसके शॉप को और भी ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट को वो बढ़ा सके। इसलिए तो विंग हमेशा की तरह सुबह उठता है, सैंपल बैग में डालते हुए टेबल पर से नाश्ता करते हुए कहता, मॉम मैं शाम तक आ जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है, इतनी सेल तो हो ही रही है कि जितना में हम कारीगर को दे सकते हैं, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, मॉम मैं चाहता हूँ कि हमारी शॉप वो और भी ज़्यादा फेमस हो जाए। तो उसकी मॉम कहती है, मेरा राजा बेटा तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, इतना काफ़ी है हमारे लिए। विंग कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो जा ही रहा होता, उसकी मॉम कहती, अरे रुको तो सही। यहाँ पे उसी शॉप के बगल में दूसरी तरफ उसकी मॉम, जो कि वॉन्गटन सूप बनाती है, और वो वहाँ के लोकल कस्टमर्स को सर्व करती है। एक तरफ साबुन की फैक्ट्री है, एक तरफ वॉन्गटन सूप का वो स्टॉल लगाती है अपनी दुकान में ही, ताकि जो लोग सूप पीने आए वो सूप भी खरीद कर जाए। 2 in 1 धंधा बोल सकते हैं इसे हम। तो उसके बैग में टिफिन डालते हुए कहती, ये खाना है ले लो, रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना। उसकी मॉम कहती है, मम्मा मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा ना। उसकी मॉम कहती है, घर का खाना अच्छा होता है, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। इसलिए विंग कहता है, ओके मॉम। ये बोलकर विंग वहां से सबवे पे बैठ के ट्रेन में, मेट्रो जैसे होता है वो, शहर आ जाता है। आने के बाद 2-4 मार्ट में वो वापस से जाकर सबको पूछता है, मेरा शॉप है आप इसे रखिए। एंड सोप में बोल रही हूँ, साबुन, ठीक है, इसे आप देखिए, कस्टमर्स को रिव्यू करके मुझे बताइएगा। तो ऐसे करते हुए सबको देते हुए जब लौट रहा होता है, शाम के 3-4 बज रहे थे, जब उसे घर वापस जाना था, वो वापस से सबवे स्टेशन आता है। तो वहाँ पे एक लड़का, जो कि अपने टमी को वेयर ऐसे कस के पकड़ा हुआ था, उसके बाल गर्दन तक थे, और उसकी एज ऑलमोस्ट 15 या 16 साल के आसपास की होगी, ठीक है। वो ऐसे मुंह लटका के बैठा हुआ था। इतने सारे लोगों के भीड़ में अचानक से विंग की नज़र उसके ऊपर जाके पड़ती है। और यहाँ पे विंग का नाम विभूषण है, ओके ना। विंग उसके पास आते ही अपने कैरी बैग को, जो थैला उसने पहना हुआ था, थैला नहीं मतलब बैग, एक वन साइडेड बैग जो पहना हुआ था, थैला जो था वो खाली था, तो उसे अपने कैरी बैग में डाल लेता है। एंड उसके पास आते ही कहता है, हे लिटिल चैम्प, ये एज गैप स्टोरी होने वाली है। ऑफ कोर्स ये वांगसियन है, पर हमारा वांगजी इसमें छोटा है और विंग हमारा बड़ा है, ठीक है ना। तो उसके पास आते हुए कहता है, हे लिटिल चैम्प क्या हुआ? वांग जी, जो कि हमारा फर्स्ट में लीड कैरेक्टर है, और वो वहाँ पे सैड होके बैठा था। विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी उसे देखता है और कहता है, नथिंग, कुछ भी तो नहीं हुआ। विंग उसे कहता है, ओह अच्छा, तुम खो गए हो? क्या तुम्हारे मॉम डैड का नंबर तुम्हारे पास नहीं है? वांग जी उसे बस घूर कर देख रहा था। विंग कहता, ओके, पुलिस स्टेशन चलना है? वांग जी उठ के खड़ा हो जाता है, तो कहता, ओके 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 ओके, रिलैक्स्ड, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल विंग मेट्रो में जाके बैठ जाता है। वो जब जा रहा होता है, तो हमारा जो वांगजी है वो भी दौड़ते हुए उसमें जाके खड़ा हो जाता है, हाँफते हुए। विंग उसे घूर कर देखता है, पर कुछ कहता नहीं है। सीट खाली होते ही वो बैठ गया हुआ था। 1 घंटे का सफर तय करने के दौरान न जाने कितनी बार विंग उसे देख रहा था, न जाने क्यों। उसकी शकल, उसके बाल जो कि इतने ज्यादा लंबे थे नेक तक, और ए लेयर में कटा हुआ था। वो उसके पास एक वन बैग था, हाफ पैंट वेयर करा हुआ था उसने, टी शर्ट वेयर करा हुआ था, और उसके ऊपर से
शर्ट वेयर करा हुआ था, गले में ब्लेड वाला चैन था। तो ये सभी थिंग्स देखने के बाद विंग सोच रहा था ये ऐसे वियर अजीब सा क्यों लग रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलता एंड बस उसे देखता रहता है। उसके बाद जब उसका स्टॉपेज आता है तो विंग खड़ा होता है और मेट्रो से निकल जाता है। वो वहाँ पे नोटिस तो नहीं करता, लेकिन वहाँ से जब सिंगल रास्ते पकड़ते हुए अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जब पलट कर देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। विंग थोड़ा देर इधर उधर देख लेने के बाद फिर चलने लगता है। फिर जब उसे एहसास होता है तो फिर वो देखता है तब भी कोई नहीं था। अपने घर से महज 10 कदम की दूरी पर ही होगा। वो रुक जाता है एंड अचानक पीछे मुड़ता है जहाँ पे वो वांग जी को देखता है। वे उसके पास आते हुए कहता है, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? तो उसे कहता है, नहीं नहीं तो मैं स्टॉक नहीं कर रहा। विंग उसे कहता है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? विंग अपने मतलब उसे देख रहा होता है जहाँ पे वांग जी अपने बैग को कस के पकड़े हुए था और उसे खींच रहा होता है। विंग कहता है, क्या बात है बताओ। वांग जी उसे कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। विंग कहता है, ओह मैंने तुमसे पूछा था, क्या बात है, ऐसे चलो। ये बोलकर उसे लेकर आता है जहाँ पे उसकी मॉम और वहाँ पे काम करने वाले 4-5 कारीगर थे। वो उसे देखता है एंड देन कहता है, पापा मास्टर आप किसे लेकर आए हैं? जहाँ पे वो विंग को मास्टर और वांगजी को बाबा बोल रहा था। उसकी मॉम आते ही कहती है, विंग ये बाबा कौन है? तो विंग कहता है, पता नहीं मॉम, इसे भूख लगी है। उसकी मॉम कहती, यहाँ यहाँ बहुत क्यूट लग रहे हो तुम, जैसे कि कोई के-पॉप स्टार हो। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है और चुपचाप बैठ जाता है। उसकी मॉम वापस से अंदर जाकर नूडल वगैरह डालकर एग वेग डाल के और उसको लाकर देता है। जहाँ पे से विंग देख रहा था कि वांगजी उसमें से मिर्ची निकाल के साइड कर दिया हुआ था, मटर निकाल के साइड कर दिया हुआ था एंड देन वो उसके बाद खाना शुरू करता है। खाना वाना खा लेने के बाद कहता है, तो ये लो पैसे और जाओ यहाँ से। पर वांगजी अभी भी स्टिल वहाँ बैठा हुआ था। विंग कहता है, अब क्या हुआ? वांगजी कहता है, मैं मैं घर से भाग आया हूँ। कहता, माय गॉड, मुझे पुलिस को कहता, नहीं नहीं पहले मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। जहाँ पे वांगजी कहता है, मेरा घर गुसू में है और मैं यहाँ चाइना स्ट्रीट डांस में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। मेरे अंकल और मेरे गवा नहीं चाहते कि मैं डांसर बनूं। उन्होंने कहा कॉलेज जाकर ज्वाइन कर लेने और आगे की पढ़ाई करने और कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ कर सेटल हो जाने, लेकिन मुझे डांसर बनना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे मुझे कुछ करना है, मुझे बताना है उन लोगों को। जहाँ पे उसकी मॉम विंग को देखते ही शॉक्ड हो गई थी क्योंकि विंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। विंग वांगजी को पकड़ता है, सीधे उठाकर बाहर फेंक देता है और कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत आना। जहाँ पे वांगजी वहाँ पे बस खड़ा था। विंग अंदर चला जाता है ऊपर और ऊपर जाकर अपने कमरे को कस के बंद कर लेता है। सामने एक पोस्टर था जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसी के रूम में एक पंचिंग बैग भी था। विंग गुस्से के मारे उस पंचिंग बैग को थ्रो आउट किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम उसे देखती और कहती है, बाबा ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम घर से भाग आए हो? जहाँ पे वो कहता है, मैं भाग आया हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, ज्यादा पैसे भी नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाना खिलाने के लिए। उसकी मॉम कहती है, हम तुम्हें फ्री में तो नहीं रख सकते, यहाँ पे ये सुबह से अगर 12 बजे तक काम करोगे तो तुम्हें 3,000 युवान मिलेंगे, तो उससे तुम खाना खा सकते हो, यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें घर भी मिल जाएगा। पर हाँ, विंग गगा के सामने में ऐसी दोबारा बातें मत करना, उन्हें डांस से बहुत चिढ़ है। तो कहता है, ओह अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मैंने उन्हें नाराज कर दिया। तो वो कहती है, तुमने नाराज तो किया है, अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आएंगे तब उनसे माफ़ी मांग लेना। वांग जी कहता है, जी मैं आपकी मदद कर दूं? मुझे खाना बनाने नहीं आता पर मैं बर्तन धो सकता हूँ। तो वो कहती है, जब कस्टमर्स आए, अभी शाम होने वाली है, तो सर्व कर देना। वांग जी कहता है, जी आंटी। उसके बाद वो उसे अंदर ले आती है, उसके कपड़े बैग को साइड में रख देती है, कहती है, ये लो एप्रन वेयर कर लो, ओके ना, तुम बहुत क्यूट हो सच में, लिटिल लॉलीपॉप की तरह। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है, लिटिल लॉलीपॉप? तो कहता है, वाह वाह सॉफ्ट सॉफ्ट सा। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, और सच में गाइस आपको मजा आएगा ये सुन के, ओके ना। फिर वांग जी विंग के मॉम के साथ में वॉन्गटन सूप जो था वो सर्व करना स्टार्ट कर देता है।
हर बॉल को निकाल कर बढ़ाते हुए, जहाँ पे पहले कस्टमर्स को बहुत वेट करना पड़ता था, वंग जी जो कि उसकी हेल्प कर रहा था, तो जल्दी-जल्दी सबको वो लोग सर्व कर पा रहे थे और हर दिन की अपेक्षा आज का सेल थोड़ा ज़्यादा था। ये देखकर उसकी मॉम काफ़ी खुश थी। रात होते-होते तक उसका स्टॉक्स खत्म हो गया था एंड देन मॉम वांग जी से कहती है, "तुम तो सच में लकी चार्म हो बाबा। तुम्हारे आने से देखो सेल इंक्रीज हो गया और इतने सारे कस्टमर सेटिस्फाइड होकर गए हैं। आज तो सब खुश थे। ये रहा तुम्हारा बोनस टिप।" ये बोलते हुए उसकी मॉम उसमें से 700 रुपए उसे दे देती है। तो वांग जी रोने लगता है। उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और कहती है, "एक दिन जब तुम अच्छा बन जाओ, नाम कमा लो, तो अपनी जमीन को कभी मत भूलना, घमंड मत आने देना, हमेशा अपनी मेहनत के दिन को याद रखना, क्योंकि जितना तुम ग्राउंडेड रहोगे, लोग तुम्हारी उतनी ही इज्जत करेंगे।" ये बोलते हुए जहाँ पे कांगसिस रन थी वो वांग जी को गले लगा लेती है, जहाँ पे वांग जी को अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी। यहाँ पे अंकल और गगा थे, उसके मॉम डैड नहीं थे। वांग जी एक वार्मनेस फील कर रहा था। रात का टाइम था तो उसकी मॉम कहती है, "ये गगा का कमरा है, ये वाला कमरा खाली है, उसमें जाके सो जाना, ठीक है ना? और हाँ, गगा के कमरे में मत जाना।" वांग जी हाँ में सर हिला देता है। अपना बैग लेकर ऊपर आता है, रख देता है, नहाने चला जाता है। नहाकर आता है तो उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसने विंग को थोड़ा सा हॉट कर दिया हुआ था। तो विंग को मनाने के लिए वांग जी चुपचाप से दबे पांव उस रूम के बाहर घूम रहा होता है। उसे हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो धीरे से दरवाजा खोलता है, जहाँ पे विंग गुस्से के मारे थ्रो आउट करने के बाद वो नहाने चला गया हुआ था और अभी मिरर के पास खड़ा होकर के और अपने बाल को ड्राई कर रहा होता है। यहाँ पे विंग ने टॉवल रैप किया हुआ है पूरी तरीके से अच्छे से एंड देन उसके बाल से जो पानी है वो उसके बॉडी पे टपक रहा है पीछे से और ऐसे ट्रायंगल में शेप में है कि वांग जी देख सकता है, लेकिन विंग वांग जी को नहीं देख सकता था। तो वांग जी ना पूरा अंदर नहीं जाता है, वो डर के मारे वहीं पे खड़ा था कि कहीं विंग इसे मतलब क्या बोलते हैं डांटे ना आकर के या कुछ कह ना दे। तो वांग जी जो है वो चुपचाप से वहां पे खड़ा था और उसे देख रहा था। पहली बार वांग जी की आंखें स्पार्क कर रही थी उसके बदन से गिरते हुए पानी को देखकर। वांग जी को अजीब सा फीलिंग हो रहा था। वो बस उसे देखता है, हर एक बूंद को उसकी बॉडी से गिरते हुए नीचे जाते हुए, जहाँ पे मिरर में भी वो देख पा रहा था कि आगे के साइड से वो आ, गले गले से बीच धारा बनाते हुए चेस्ट एरिया को क्रॉस करते हुए नवल नबल को क्रॉस करते हुए सीधे टॉवेल्स के अंदर जा रहा था। वंग जी की स्टिल निगाहें उन सभी चीजों को देख रही थी। उसके बाद वो जब उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे इरेक्शन जैसा फील हो रहा था, वो दरवाजा बंद किए बगैर ही अपने रूम में आकर दरवाजा खोल के फट से बंद करता है। इस फट की आवाज से विंग चौंक जाता है, देन बाहर आता है तो दरवाजा खुला था। वो बाहर आकर देखता है तो कहता मॉम। उसकी मॉम कहती क्या हुआ? कहता ऊपर कोई आया था क्या? उसकी मॉम कहती नहीं तो। फिर विंग अपना दरवाजा लगा लेता है, लेकिन वांग जी अपने पैंट के ऊपर दोनों हाथ को कस के पकड़े हुए था। वांग जी कहता है ये क्या हो रहा है मुझे? मैं मैं काका को देख के ऐसे कैसे फील कर सकता हूँ? ये गलत है। उन्होंने मेरी मदद की और मैं नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ये बोलते हुए जो हमारा वांग जी है वो बेड पे चला जाता है सोने के लिए। अब तो इरेक्शन स्टार्ट हो गया था तो वो उसने मतलब शांत कैसे करे उसे खुद नहीं पता। वो अपने पैंट को खोल के बार बार चेक कर रहा था और शांत करने के लिए फू फू कर रहा होता ताकि वो शांत हो जाए। पर ऐसे थोड़ी मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था और उसे इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता है कि शांत कैसे करना है, ठीक है। इसलिए वो उसे फूक रहा होता है। अब वो फूकने से शांत हो जाए तो भाई शांत हो ही जाता ना। बेचारा वांग जी परेशान हो गया था। 1 घंटे 2 घंटे तक उसे नींद नहीं आ रही थी। बेड पे टॉसन कर रहा था। लास्ट में वो अपने आप को बेड पे ही रब कर रहा था ताकि वो शांत हो जाए। थोड़ी देर बाद जब उसे अच्छा लगता है तो वो ऐसे ही सो जाता है। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो नीचे बहुत सारे लोगों की शोर सुनाई देती है, पर उसका पैंट गीला था। वो 3-4 जोड़े ही कपड़े लाया हुआ था। वो उठकर जल्दी से नहाने भाग जाता है और नहाते वक्त ब्रश करते टाइम पे वो सोच रहा था, मैं कको को देख के इतना ज्यादा कैसे हॉट फील कर सकता हूँ। आज के बाद ऐसी गंदी बातें दिमाग में मत लाना। ये बोलते हुए हमारा वांग जी नीचे आता है एंड देन वो लोग जो साबुन बना रहे थे तो विंग उसे देखते ही एकदम एडवर्टाइज करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मॉम? ये यहाँ पे क्या कर रहा है मॉम? मॉम। उसकी मॉम कहती है, इसे मैंने अपनी नौकरी पे रखा है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो बोलो हाँ। जहाँ पे विंग मुंह बनाते हुए कहता है, फुट ऐसे दफा हो जाओ तुम। जहाँ पे विंग कहता है काका। विंग कहता है मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। उसकी मॉम कहती है तुम मेरे साथ इधर आओ इधर आओ। कहता है ये लो ये नाश्ता करो। तो वांग जी कहता है पर मैंने अभी काम नहीं किया। कहता शाम में काम करना है ना, पूरे दिन थोड़ी काम करना है। और उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। तो को साबुन फैक्ट्री में मत जाना वरना वहां से तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगा।
जहाँ पे विंग उसे बस घूर-घूर के देख रहा था। उसके बाद उ उसे कहता है, "ये लो और चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके जाती हूँ।" जहाँ पे वो कहता है, "कहाँ?" फिर जो उसकी मॉम है, नाश्ता करवाने के बाद वांग जी को अपने घर से थोड़ा दूर जंगल के साइड एक जगह था, जो कि सिटिंग एरिया जिसकी मॉम लोगों ने ही बनाया था और वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट के पेड़ लगाए हुए थे। और वो लोग जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे पीछे में पहाड़ी एरिया था, ठीक है? तो वहाँ पे जंगल वगैरह भी थे, तो कहता है, "तुम यहाँ पे डांस प्रैक्टिस कर सकते हो और ये लो तुम्हारा स्पीकर।" तो वांग जी ये देखकर कहता है, "आंटी," कहता है, "अरे, अरे! तुम्हें डांस नहीं करना? हुँ? वो तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब करने बिल्कुल नहीं आएगा। हुँ? ये लो और 12 बजे तक ही करना। जब गर्मी लगने लगे और धूप सर पे आ जाए तो घर आ जाना। कि मेरी मदद करोगे ना?" तो वांग जी कहता है, "हाँ आंटी, मैं आ जाऊँगा।" ये बोलकर कहती है, अब तैयार अब करो भी, चलो।" ये बोल लेने के बाद वांग जी वो स्पीकर में अपना फ़ेवरेट वाला गाना लगा देता है मोबाइल से कनेक्ट करके एंड डांस करना स्टार्ट कर देता है। जब वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा होता है, उसकी मॉम जाते हुए कहती है, "एक दिन परिस्थिति ज़रूर बदलती है।" और घर आते ही विंग से कहती, "तुम गुस्सा करना बंद करो, तुम्हारी गलती नहीं है।" विंग उसे देखते ही कहता, "माँ बस करिए, मुझे कुछ और नहीं सुनना।" कांगसा सेन कहती, "चुपचाप नाश्ता करो और जाओ साबुन बनाओ, तुम्हें इसके अलावा आता ही क्या है?" विंग कहता है, "हाँ सच कहा आपने, मुझे कुछ नहीं आता, आपको तो सब कुछ आता है ना, तो अभी क्यों नहीं कर लेती? और बाबा से क्यों नहीं कहते कि वो वापस आकर सब कुछ संभाल ले? क्यों? हाँ?" ये बोलकर विंग बिना नाश्ता किए हुए गुस्से के मारे बाहर चला जाता है, जहाँ पे कांगसा सेन कहती है, "हाँ हाँ ठीक है जाओ, अपने बाबा के वजह से मुझसे लड़ाई करो। मैं ही बूढ़ी हूँ, मैं ही विलन बन जाती हूँ। मैंने ही कहा था तुम्हारे बाबा को परदेश जाने के लिए और मैंने ही कहा था बाहर जाकर कमाई करने के लिए। जितने थे उतने में हम खुश थे, लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं माने, तो क्या करते हम?" ये बोलते हुए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। अब इधर जो हमारा विंग है, वो बहुत गुस्से में था और आते ही सब कारीगरों पे चिल्लाते हुए कहता है, "सब अच्छे से काम करो और सीप दो और डिजाइन और क्वांटिटी सही रखो और सभी फ्रेग्रेंस को भी सही करो। अगर गड़बड़ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" बेचारे सब डरे हुए थे क्योंकि विंग आज एकदम उसका पारा चढ़ा हुआ था एंड इसीलिए वो चुपचाप से सब काम कर रहे होते हैं। अब जो हमारा विंग था वो पूरे दिन काम करता है एंड देन शाम के टाइम पे जितना भी कचरा वगैरह होता है वो सब जब फेंकने जाता है, तो वो देखता है कि वांगजी सैड होके बैठा हुआ है, पर कुछ पूछता नहीं है गुस्से के मारे। उसे बस देख लेता है और वहां से जाते वक्त कहता है, ऐसे कामचोर लोगों को रखा है जिन्हें पता होना चाहिए कि काम कब करना है।" वांगजी को याद आता है, भाई वांगटन सूप भी तो बेचना है उसे, इसलिए वो भाग कर आते ही कहता, "गगा गगा मेरे लिए रुकिए ना गगा।" पर विंग उसे देखता भी नहीं है, मुड़ता भी नहीं है और वहां से चला जाता है। वांगजी फिर भी विंग का पीछा करते करते वहां तक आता है। स्पीकर को रख के स्पीकर और फ़ोन दोनों चार्ज में लगाकर वो वापस से एप्रन बाँध के शॉप पे आ जाता है, जहाँ पे उसकी मम्मी गुस्से में कहती है, "उससे बात मत करना, उसने मुझसे लड़ाई की, इतना बड़ा हो गया है लेकिन मम्मा से लड़ाई करता है।" जहाँ पे वांग जी गले लगाते हुए कहता है, "लेकिन आंटी, आप तो मुझसे लड़ाई नहीं करती और मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर गगा को बनाएँगे।" तो उसकी मॉम कहती है, "हाँ, हाँ, वही तो, कुछ-कुछ लोग होते हैं, नीम ज़रा कड़वा करेला, शक्ल अच्छी होती है, बस हरकतें ज़ालिमों वाली होती है।" जहाँ पे विंग उन सबको देख रहा होता है। फिर वांग जी उसे देखते हुए पीछे छुप जाता है, उसे भी डर लग रहा था। फिर जो हमारी उसकी मम्मा है, वो वांगटन सूप बनाना स्टार्ट करती हैं और वांग जी सब सेल करना स्टार्ट कर देता है। पहले से आज की क्वांटिटी ज़्यादा रखी हुई थी उन लोगों ने, तो वो लोग बनाना बेचना स्टार्ट कर देते हैं। आज जितना बनाया था वो सब सेल आउट हो गया था और जो वांग जी है वो कहता है, "क्यों ना आंटी हम थोड़ा गाना बजाना करके और फिर बेचे तो वो लोग गाना भी सुनेंगे और अच्छा से खाएँगे भी।" तो उसकी मम्मा को ये आइडिया अच्छा लगता है। तो उसके बाद अगले दिन से वांग जी वो स्पीकर चलाकर और मेलोडी सॉन्ग लगा देता है, जिसके बाद फिर वो लोग बेचना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ-कुछ लोग आकर बोलते भी थे कि ये जो बना रही हो तो इसमें कुछ और ऐड कर दो। अब इतना ही भाई नहीं संभल रहा था, कुछ और ऐड क्या करें? लेकिन वांग जी उसे कहता है कि मुझे ना कुरकुरा चिकन बनाने आता है, क्या पता इन लोगों को पसंद आए। तो उसकी मम्मा कहती है, "ठीक है, फिर बनाओ।" फिर वांग जी चिकन लाता है। रियलिटी में वांग जी को खाना बनाने नहीं आता, पर इसमें हमारा वांग जी एक्सपर्ट है खाना बनाने में, उसे खाना बनाने आता है, ठीक है। तो वो चिकन लाता है, उसे धोता है, काटता है एंड देन सभी पीस को अलग करके और चिकन लॉलीपॉप्स जैसे बनते हैं ना, वैसे बनाना स्टार्ट करता है। भाई साहब, उसकी स्मेल दूर-दूर तक जा रही थी। पहले दिन जितना भी चिकन बनाया था, वो सब सेल आउट हो गया। विंग भी देख पा रहा था कि वांग जी बहुत मेहनत कर रहा है एंड देन ये तमाम चीज़ें। अब वहाँ पे वांग जी को विंग के घर में रहते हुए ऑलमोस्ट 8-10 दिन हो गए हुए थे। एक दिन पीछे उसकी मॉम और वांग जी दोनों बर्तन धो रहे होते हैं, साथ में वो धुलवा रहा होता है। तो वांग जी आते हुए कहता है,
किसी को यहाँ पर डांसर बनने आना था, लेकिन देखो तो चिकन और मटन कर रहा है और सूप बनाकर बेच रहा है। यही लोग पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। जहाँ पे उसकी मम्मा कहती है, हाँ हाँ हाँ, वही तो तुम इसे सिखा क्यों नहीं देते? जिसके बाद विंग कहता है, मैंने ठेका लिया हुआ है क्या? एक दिन खाना क्या खिलाया, ये तो मेरे गले ही पड़ गया। सही कहते हैं, आए गए राह चलते हैं इंसानों को मदद नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे वांग जी हाथ धोते हुए रोने लगता है और वहां से होके वो चला जाता है, वहीं पे जहाँ पे डांस कर रहा था। गुस्से के मारे वो स्पीकर भी नहीं ले गया था, फोन भी नहीं ले गया था, उसे जो भी स्टेप्स आ रहे थे वो कर रहा था। एक दो बार गिर गया था। विंग वांग जी को डांट चुका था, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। उसके पास आते ही कहता, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ। वांग जी उसे कहता और कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा गा, मैं आपके घर आकर आपका बोझ बन गया, पर मैं क्या करूं? अभी अगले मंथ से चाइना स्ट्रीट डांस स्टार्ट हो जाएगा और मैं वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य भी नहीं हूँ। मुझे टॉप 10 में आना है, 100 के लिस्ट में शामिल होना है, लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं की है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं यहाँ कुछ सोच के आया था और मैं अभी आप पे बर्डन बन रहा हूँ। मुझे मुझे बुरा लग रहा है और आप मुझे माफ भी नहीं कर रहे हो। मैं मैं क्या करूँ? क्या मैं चला जाऊंगा तो आप खुश हो जाओगे? जहाँ पे वांग जी जब रो रहा होता है तो विंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो कुछ बोलता नहीं, कहता है, ये जो तुम इस तरह से डांस कर रहे हो, जिंदगी में कभी तुम 10 तो छोड़ो 100 पे भी नहीं आ सकते। वांग जी एकदम डीमोटिवेट हो गया था और वहां पे बैठ जाता है। वांग जी को कुछ भी नहीं बोलता विंग और वहां से वो चला जाता है। अब तो वांग जी को लग रहा था जैसे कि उसकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं और वो अब कभी कुछ नहीं कर पाएगा। पूरे टाइम वो वैसे ही बैठा रहता है। आज वो नाश्ता करके बर्तन धोने गया था और उसके बाद वो यहाँ आके बैठ जाता है, डांस नहीं करता, रिहर्सल नहीं करता। विंग 2 बार 3 बार आकर दूर से ही उसे देख कर चला जा रहा था। उसकी माँ उसके पास आते ही कहता है, क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया विंग? तुम किस बात का बदला ले रहे हो उस बच्चे से? अगर तुम उसका भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसे दुख देना बंद करो। वो बहुत इनोसेंट है, एक तो अपनी फैमिली से इतना दूर आ गया है और कभी कभी तो उसमें तुम्हारी परछाई दिखती है मुझे। ये सुनना हुआ ही था तो विंग एकदम तिलमिला गया था, कहता, मॉम। उसकी मॉम कहती, क्या? भरोसा तुमने किया, गलती तुम्हारी थी, उसकी नहीं है। क्यों उसे सजा दे रहे हो? क्यों आखिरकार विंग, क्यों? उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? यहाँ आने के बाद उसने मेरी मदद की है, सेल बढ़ाए हैं, तुम्हारे कामों में हाथ बटाता है ताकि तुम खुश हो जाओ। बदले में वो 2 वक्त का खाना ही तो खाता है, इस घर में रह रहा है, उसने किसी का मर्डर नहीं किया है। तुम बहुत बुरे हो विंग, बहुत बुरे हो। ये बोलकर उसकी मॉम वहां चली जाती है उसे मनाने के लिए, जहाँ पे वांग जी रो रहा था सुबक सुबक कर। यहाँ से जब से वो आया है तब से उसने अपने अंकल से और गगा से बात भी नहीं की है। वो बहुत ज्यादा ही रो रहा था। कांग से आते उसे गले लगा लेती और कहती है, मैं तुम्हारे दुख को कम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे इस दुख को समझ सकती हूँ वांग जी। चलो मेरे साथ घर, आज तुम कुछ मत करना। तो कहता, नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ ताकि मैं अपना ध्यान भटा सकूं। ये बोलकर वांग जी आ जाता है काम करने के लिए। विंग ना उस दिनों से एक बार भी पलट कर नहीं देखता, बात भी नहीं करता। उसकी मोम उसे ऑलरेडी सुना चुकी थी इतना सारा और वांग जी को लग रहा था कि उसकी गलती है। रात के टाइम पे सब कुछ हो जाने के बाद वांग जी अपने रूम में आता है। अब वो वांग जी को ना मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विंग को जाके कुछ बोले, तो वो वेट करता है विंग के सोने का। वो नहा धुलाकर अपने रूम में बैठा हुआ था, ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बज रहे थे। वो धीरे से रूम खोलकर अंदर जाता है जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। उसके बगल में बैठते हुए वांग जी उसे कहता है, काका, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपसे माफी मांगू। आपको मैं सच में हर्ट नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं तो मैं चाह रहा हूँ, आप खुश रहेंगे ना? आप प्लीज अपने लिटिल बाबा से कभी नफरत मत कीजिएगा, मैं आपको हमेशा याद करूंगा। ये बोलकर जो वांग जी है वो बहुत हिम्मत जुटाता है और उसके हाथों को धीरे धीरे करके ऐसे टच करता है ऊपर से ही, अपने हैंड को उसके हैंड में इंसर्ट करते हुए। एंड देन वहां से वो उठ के और अपना बैग लेकर दबे पाँव नीचे जा रहा होता है। वो दरवाजा खोलकर जैसे बाहर जाने को ही होता है, पीछे से आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो? वंग जी अचानक से डर गया था। उसके हाथ में जूता था और कंधे पे बैग टंगा हुआ था। बाहर आते ही विंग कहता है, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? वंग जी उसे कहता है, मैं बस यहाँ से चला जाऊंगा तो आप खुश रहोगे ना? विंग कहता है, मैं तो खुश रह जाऊंगा, मॉम का क्या? हाँ, यहाँ आए मेरी मॉम को बरगलाया, उसे
उसके दिल में अपने लिए होप भर दी, प्यार भर दिया, और अब तुम उसे छोड़कर जाना चाहते हो ताकि कल को वो मुझे फिर से सुनाए? हाँ, चलो चुपचाप जाओ और अपने रूम में जाके सो जाओ। जहाँ पे वांग जी कहता है, लेकिन काका, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। विंग कहता है, तुम ऑलरेडी मुझे परेशान कर चुके हो वांग जी। ऊपर चलो अभी के अभी, और अगर यहाँ से जाने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। जहाँ पे वांग जी रोते हुए कहता है, आखिरकार आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसी का सपना होता है और वो अपने सपने के लिए मेहनत करता है, जी जान लगा देता है अपने पैशन के पीछे। डेस्टिनी में लिखा होगा तो वो हो जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा, पर कोशिश भी ना करें क्या हम? आप मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं गगा? मैंने बस आपसे खाना मांगा था, उस दिन के लिए आप मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं मैं सच में इतना बुरा हूँ क्या? मुझे मुझे अपनी मम्मी पापा की याद आ रही है, मुझे अपने अंकल और गगो की याद आ रही है, लेकिन वो सब मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं बस अपने पैशन के पीछे यहाँ तक आ गया। आपने जब पूछा, मैं वहां पे 4 घंटे से बैठा था, लेकिन किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, और जब आपने पूछा तो मुझे लगा कि शायद आप उन हजारों लाखों में से अलग हैं जिन्होंने मेरे बारे में पूछा सोचा। तो मैं बस आपके पीछे पीछे चला आया, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भूखा था और आपने खाना खिलाया। इतना बोलकर वांग जी ना विंग से पूछता भी नहीं, और ऐसे आगे बढ़कर उसके गले लगकर रोने लगता है, जहाँ पे विंग, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए हुए थे, और वांग जी को रोते हुए देखकर वो अपने हाथ ऊपर करके उसे कंसोल करना चाहता था, लेकिन ढीठ, नहीं करेंगे हम, क्या करोगे तुम? तो वैसे ही वो स्टिल खड़ा रह जाता है, जहाँ पे वांग जी बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। फिर उसके बाद विंग उसे कहता है, ठीक है बस करो, हो गया, चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलकर राम जी उसे अंदर लेकर आता है, उसके बैग को कुर्सी पे रख देता है, कहता है, सो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर हाँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इन हरकतों से तुम पे तरस खाऊंगा और तुमसे बात करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है, इतना बोलकर वो वहां पे ऐसे ऐसे खुद को कडल करते हुए लेटा हुआ था। विंग उसके ऊपर कंबल उठा देता है और उसके कमरे के लाइट्स को ऑफ करते हुए अपने रूम में आ जाता है। विंग को पता नहीं क्यों अजीब सा फीलिंग हो रहा था, मतलब बुरा लग रहा था उसे, एंड वो बार बार उसके रूम की तरफ देख रहा था। आखिरकार वो सो जाता है। सुबह में जो हमारा वांगजी था वो नीचे आकर के और कांगसे के साथ में बर्तन वगैरह धुलवाने का काम कर रहा था, जहाँ पे वांगजी विंग ना पहले तो उसे उठता है, उठ के उसके रूम में ढूंढने आता है कि ये सच में भाग तो नहीं गया, पर उसका बैग था। फिर उसे ढूंढते हुए पीछे जाता है, तो जहाँ पे उसकी मॉम और वो दोनों बातें करते हुए सारे बर्तन जो रात वाला एक्स्ट्रा रह जाता है ना, बॉल वगैरह, तो वो सभी चीजों को वो धो रहा होता है। तो हमारा जो बींग है अपने मॉम से कहता है, मॉम ब्रेकफास्ट लगा दो हमारे लिए। तो उसकी मॉम कहती है, खुद लगाना नहीं आता तुम्हें, जाओ लाके खुद लगाओ और खुद खाओ। बीइंग भी लाइक, ये क्या बात है मॉम? तो कहता है, देखो मैं काम करने में बिजी हूँ तो मैं नहीं करने वाली, खाओ और अपने सारे कारीगर पर जाकर चिल्लाओ, तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ पे, है ना पापा? जहाँ पे वांगजी हंसते हुए कहता है, सही कहा, काका हमेशा गुस्सा ही करते हैं। ये बोलकर उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वांगजी भी बहुत क्यूट लग रहा था। विंग को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, उसका गाल खींचने का मन कर रहा था, लेकिन वांगजी अपने हाथ कंट्रोल करता है। वो बाहर आते ही ब्रेकफास्ट लेता है और खाते खाते सारे कारीगर लोगों को काम बता देता है कि ऐसे ऐसे करो एंड मैं अभी आता हूँ। फिर वो बैठ के खा ही रहा होता है, तभी वो अपना फोन उठाता है और कहता है, हे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो कहता है, और वो क्यों भला? तो कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आ, हाँ मैं बताता हूँ क्यों। तो वो शख्स कह देता है, ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये बोलते हुए वो फोन कट हो जाती है। बी किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो वांगजी और वो दोनों बर्तन पूरा उठाकर ले आए हुए थे और सेट कर रहे होते देख समय। जिसके बाद कांसन कहती है, ये इतना बेतरतीब तरीके से घूमते हुए किसका इंतजार कर रहा है? वांगजी ऐसे कंधा उचकाते हुए कहता है, मुझे क्या पता आंटी, आपको पता होना चाहिए ना, क्या कोई गर्लफ्रेंड है? तो उसकी मोम हंसते हुए कहती, ये 26 साल का होने वाला है, गर्लफ्रेंड? आज तक तो गर्लफ्रेंड का जी नहीं देखा मैंने इसकी जिंदगी में। होती तो अच्छा होता, कम से कम मेरे काम में हाथ बटा देती, इससे अच्छा तो तुम हो।
कि मेरी मदद करते हो। हर बॉयफ्रेंड का पता नहीं कि इनके कुछ दोस्त थे लफंगे, वो आज तक इनसे उनकी पटरी नहीं खाई गई है। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। तभी वहां पे एक जीप आकर रुक जाती है, जिसे देखते ही कहता है, अच्छा हाँ तो ये है। तो वांग जी कहता है, और वो वो कौन है? तो कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा बाबा। ठीक है, ये लगाओ बर्तन। उसके बाद विंग उसके पास आता है, कहता है, तुम आ गए। अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है जो कि थोड़ा सा स्टाइलिश था एंड कूल लग रहा था। उसने गॉगल्स वेयर किया हुआ था। आते कहता, मैं आ गया, बोलो क्या काम है। विंग कहता, क्रेस, मुझे तुमसे एक काम है। वो एक्चुअली में इधर आओ। ये बोलकर वो लोग कार के दूसरे साइड जाकर कहते हैं, वहां पे मेरी मॉम के पास एक लड़का है, दिख रहे हो? तो कहता है, हाँ दिख रहा है। तो विंग कहता है, उसे तुम्हें डांस सिखाना है, पर हाँ ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होने की जरूरत नहीं है। किस कहता है, और मैं ही क्यों, तुम सिखा दो ना। तो कहता है, मैं कैसे सिखा सकता हूँ, मैं क्यों, तुम्हें क्यों बुलाया मैंने, हाँ। तो कहता है, ओ ये बात है, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बहुत क्यूट है, सॉफ्ट सॉफ्ट और वावा सा है। पिंक कहता है, सट आप क्या बकवास कर रहे हो। तो हमारा क्रिस गॉगल्स नीचे करते हुए कहता है, तुम्हारे बिल्कुल टेस्ट के जैसा है। तो टॉप बनने वाले हो या फिर बॉटम? पिंक एक मुक्का मारते हुए कहता है, चुप, बहुत बोलता है। और हाँ, आ, वो चाइना स्ट्रीट डांस में पार्टिसिपेट करने आया है, तो ये सुनना हुआ तो कहता, ओ माय गॉड, साउंड सीरियस, तुम इसके लिए तैयार हो गई? कहता है, मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तो कहता है, तुम, ओके ओके, कोई गॉसिप्स नहीं, ये बोलकर और उसके बाद वो उसके पास आते हुए कहता, स्वीटी हो जाते हुए, तो वो तुम हो? उसकी मॉम कहती है, इस चिलगोजे को क्यों बुलाया है विंग? तो विंग कहता है, मुझे क्या पता, आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो। ये बोलते हुए विंग चला जाता है साबुन वाले फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा होता है और कहता है, आप कौन हो? वो अपना गॉगल्स उतारते कहता है, हाय, मेरा नाम केसिवांस है और मैं तुम्हारा कोरियोग्राफर हूँ। इतना सुनना हुआ है था तो एक्साइटेड होते कहता है, क्या सच में आप मुझे डांस सिखाओगे गगा? तो कहता है, आइस, मास्टर को गगा बुला रहे हो, सिफा बुलाओ सिफा। जिसके बाद वांग जी भी लाइक, सिफा, तो आप मुझे डांस सिखाने वाले हो? जिसके बाद उसकी मॉम कहती, सत्यानाश, ये फिर चिरकुट वाला डांस सिखाएगा, हाथ पर टेढ़ा करेगा, जैसे कि वो जोम्बीज नहीं होते खून पीने के लिए हाँ करके जाते हैं, जोम्बीज वाला डांस सिखाएगा तुमको वो। तो कहता है, उसे रोबोटिक डांस कहते हैं आंटी, कंटेम्प्रेरी और रोबोटिक्स डांस। तो कहता है, हाँ वही जोम्बी वाला डांस, जोबी को ये बोलना हुआ था। तो कहता है, हाँ मैं तुम्हें रोबोटिक्स सिखा दूंगा, सालसा जैज और बाकी सारे कंटेंट भी सिखा दूंगा मैं तुम्हें, ओके ना? तो वांग जी हंसते हुए कहता है, क्या गगा ने बोला आपको सिखाने के लिए? जहाँ पे कहता है, तुम्हारे गगा ने ही मुझे हायर किया है, तो उसे थैंक्स जरूर बोलना। जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है, थैंक यू। उसके बाद वो कहता है, आंटी मैं सीखने जा रहा हूँ। तो कहता है, ठीक है, और तुम चिलगोजे अच्छे से सिखाना, वरना तुम्हें मार लगेगी, वो फ्राई पैन से मारूंगा मैं तुम्हें, देख लेना। और मेरे पास तो फोक भी है। इसका कहता है, आंटी आप हमेशा मुझ पर गुस्सा क्यों करते रहते हैं? कहता है, तू सोता बहुत है ना, इसलिए गुस्सा कर रही हूँ। बच्चे को अगर बिगाड़ा और अच्छे से नहीं सिखाया और वो जोम्बी वाला डांस सिखाया तो मारूंगी तुझे मैं। तो कहता है, हाँ उसके अलावा मैं सब कुछ सिखा दूंगा। ये बोलते कहता है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाँ, मेरा कितना अच्छा खासा काम चल रहा था वहां पे, वो छोड़कर मैं इस बच्चे को सिखाने आया हूँ। राम जी बहुत एक्साइटेड था और आते ही उसके पैरों में पड़ते हुए कहता है, सिफा मुझे क्या करना चाहिए? जिसके बाद ये कहता है, पहले बेसिक सीखो, वहां पे जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे देखने के लिए, जिसके बाद तुम्हें सीधा निकाल दिया जाएगा, तो वो सभी चीजों को समझना होगा। जहाँ पे क्रेज उसे स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट करता है एंड देन सिखाना स्टार्ट करता है। सुबह से लेकर 12 बजे तक, मतलब 9-10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक क्रिस उसे डांस स्टेप सिखा देता एंड देन वो चला जाता। जिसके बाद फिर वांग जी थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करता और 3 बजे से फिर वांगटन सूप में और जो चिकन वो बनाता था लॉलीपॉप टाइप का, तो वो बेचने में कांग से सिरेन की मदद करता था। यहाँ पे विंग के पापा हैं, पर विंग के पापा बैंकॉक गए हैं काम के सिलसिले में एंड वो वहीं पे कमा के पैसा भेजते हैं, जैसे कोई परदेश जाकर पैसा कमा कर घर भेजता है, तो वैसे ही उसके पापा शिपिंग यार्ड में काम करते हैं। देन वो गए हैं कमाने और पैसा घर भेजते रहते हैं। विंग यहाँ पे अपना छोटा सा फैक्ट्री चलाता है, जैसे कि उसका रोज का काम है। साबुन जब एक बार बन जाता है तो एक्सपेरिमेंट के लिए और जो जो स्टॉक्स में मांगते हैं उनको दे करके वो आ जाता है, तो यहाँ पे उसका काम धीरे धीरे सच में वांग जी विंग के लिए ही नहीं, उसकी मॉम के लिए नहीं, विंग के लिए भी बहुत लकी था। जिस दिन से विंग इस घर में आया था उस दिन से वांगटन सूप और लॉलीपॉप ये सभी चीजें तो इंक्रीज हुई ही थी,
विंग का जो शॉप था ना, इस चक्कर में कितनी सारी लड़कियां वांगजी को देखने के चक्कर में आती थी और शॉप भी खरीद कर लेके चली जाती थी, तो उसका भी सेल बढ़ा हुआ था। तो विंग को इससे अच्छा भी लग रहा था और वांगजी को जिस तरह से वो लोग घूरते थे उसको देखकर उसको चिड़चिड़ भी मचता था बहुत ज्यादा। वो कोशिश करता था सबको जल्दी निपटा के भगा दे। पर जो अब हमारा वांगजी है, वो अब डांस करते करते लोगों को सूप लॉलीपॉप देना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि लोग धीरे धीरे करके उसे वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पे अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग और वांगजी को यहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था। वांगजी आज बहुत खुश था। सुबह सुबह उठते ही कहता, आंटी आंटी आंटी, मैं संघाई जा रहा हूँ। अगर मैं डांस में सिलेक्ट हो गया तो फिर मैं वहीं चला जाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है वो ठीक है, बीच बीच में आते रहना, ओके ना? तो कहता उसके बाद लानी उसे पैसा देती है और चले जाना। जहाँ पे वांगजी जब जा रहा होता है तो वो विंग के पास आते ही कहता है, काका क्या आप मुझे मिस करोगे? वांगजी जब ये बोलता है तो विंग बस उसे देखता कहता है, नहीं, अच्छा है, घर से बहुत चला जा रहा है। जहाँ पे वांगजी सैड हो गया था, अब वो जा रहा होता है तो कहता ठहरो। तो कहता है, क्या हुआ? तो विंग कहता है, ये हैंकी ये रखो, पसीना आएगा तो पोंछ लेना। ये बोलकर कहता अब जाओ जल्दी से। इसके बाद वांगजी कहता है, थैंक यू काका। ये बोलकर उसे गले लगा लेता है। विंग तो एकदम सन ही रह गया था, लेकिन फिर भी वो उसे भेज देता है। अब वो वहां पे आने के बाद बहुत सारे लोगों की भीड़, क्राउड लगा हुआ था, जिसे देखकर वांगजी डर गया था। उसके साथ क्रिस भी आया हुआ था। कहता डरो नहीं, तुम चिंता मत करो, सब सही है। और आने के साथ ही वो वांगजी से कहता है, हे उस रो में तुम्हें जाना होगा, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो कहता आप अंदर क्यों जा रहा है? कहता क्योंकि मैं जज हूँ भाई। वांगजी हाँ करके उसे देख रहा था। कहता क्या मतलब? कहता जो सिखाया है भूलना मत, इतना बोल करके। और जब वांगजी अपने लॉ में खड़ा हो जाता है, धीरे धीरे करके ये कंटेंट जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे। और अब बारी आता है वांगजी की। वांगजी जब अंदर आता है तो एक तरफ जो हमारा क्रिस है वो बैठा हुआ था, सुकाई था, और भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे जो कि बहुत टॉप लेवल के डांसर्स सब थे। वो थे 5 लोग थे, जिसमें से विंग वैसे क्रिस को देख करके काफी खुश हो गया था। उसे यकीन ही नहीं था कि ये जज भी हो सकता है और ये खुद सिखाने आया है। जहाँ पे विंग सबको ग्रीट करता है एंड देन गाना लगाता है। पहले तो सबको लग रहा था ये बच्चा क्या ही कर लेगा, जिसका ए लाइन हेयर स्टाइल, हाफ पैंट और टी शर्ट, ये सभी थिंग्स, क्यूट सा बच्चा क्या कर लेगा। लेकिन जब वांगजी डांस करना स्टार्ट करता है तो जो क्रिस ने सिखाया था भाई साहब, मतलब टॉप 30 लेवल का डांस उसने किया था और वो सीधे सेलेक्ट हो गया था। जहाँ पे क्रिस ने उसे अपनी ही टीम में ले लिया हुआ था। जिसके बाद वो बाहर आ जाता है। वो बहुत खुश था। शाम का सब्बे पकड़ के जब घर आता है तो भागते भागते आती कहता है, आंटी 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 आंटी, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अभी तो क्लिप नहीं आई है, पर जब आएगी तो आप जरूर देखिएगा, मैं सच में सिलेक्ट हो जाऊंगा। वांगजी को खुश देखकर विंग को भी अच्छा लग रहा था और उसके आसपास मंडरा रहा होता है। जहाँ पे वांगजी उसे देखते हुए कहता, काका मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा ना? आपको पता है मैंने अच्छा किया। और सब लोग तारीफ कर रहे थे और उन्होंने मेरे हेयर स्टाइल की भी तारीफ की। तो विंग कहता है, हाँ बच्चे की तरह तो लगते हो। तो वांगजी कहता है, अभी मैं बच्चा हूँ तो बच्चा ही लगूंगा ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपकी तरह कपड़े पहनूंगा और आपकी तरह हेयर स्टाइलिंग भी करूंगा, तब मैं आपकी तरह अच्छा लगूंगा ना? जहाँ पे विंग बस उसे हाँ करके देख रहा था और कहता है, तुम्हारी जबान कुछ नहीं चल रही ज्यादा? जहाँ पे वांगजी कहता है, नहीं, ये बोलकर उसे गले लग जाता है। विंग को अजीब सा धक 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 हो रहा था। अंदर कहता, बस बस बहुत हुआ, अब आ ही गया हो तो कुछ कस्टमर्स बचे हैं, तुम्हें याद कर रहे थे। तो उसके बाद वो उन सबको सेल करने लगा था। जहाँ पे जो हमारी कांग्रेस है, होता है ना कि एक्साइटमेंट, तो वो सबको बोलती है सब लोग वोट करना वांगजी को, वो स्ट्रीट डांस में जा रहा है चाइना वाले के, तो तुम सब डांस करना, इतना बोलकर सबको वो बता रहा होता। जहाँ पे भाई साहब वो सब लोग वांगजी को एकदम सेलिब्रिटी समझ करके सबके सेल्फी ले रहे होते हैं। विंग ये सभी चीजों को देख करके इरिटेट नहीं हो रहा था, उसे कुछ फ्लैशेस आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो सेंटिमेंटल में बहते हुए कहता, बस बस बहुत हुआ, आप सब लोग लीजिए और जाइए यहाँ से। वांगजी उसे देख रहा होता है और कहता है, कहो कुछ हुआ है क्या? उसकी मम्मी कहती, छोड़ो भी उसका, ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, क्या करना है तुम्हें, अपना काम करो। तो बोलकर वो लोग 9 बजे रात तक सब कुछ खत्म करते, बर्तन सब उठा के जब रख रहा होता है तो टेबल से उठाने के चक्कर में वांगजी ऑलमोस्ट स्लिप होकर गिरने ही वाला था। तो विंग आते उसे होल्ड करता है पीछे से, डांटते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? हाँ अभी क्या, अभी तुम गिर जाते, डांस कैसे करते, तुम्हें सुपरस्टार नहीं बनना? हाँ। यहाँ पे वांगजी उसे देख रहा होता है, कहता है, काका। तो विंग कहता है, बस करो, रखो और जाओ जाके नहा लो, मैं ये रख दूंगा। ये बोलकर उसे अंदर भगा देता है। जहाँ पे उसकी मॉम आती हुई कहती है, विंग अपनी गलती की वजह से किसी और को मत टारगेट करो। विंग कहता है, मॉम मैं बस उसे मजबूत बना रहा हूँ, आपको भी पता है अगर वो मेंटली वीक हुआ तो कहीं का नहीं रहेगा।
इसलिए प्लीज़ आप मुझे ब्लेम करना बंद करेंगे? ये बोलकर वो सभी चीज़ों को जल्दी-जल्दी अंदर करके पूरा मेन गेट बंद कर देता है ताकि अंदर वो अपना काम करते रहे, बाहर से सब कुछ लॉक्ड। अब आउटसाइड एरिया था तो खतरा रहता ही है ना हर जगह, ठीक है। अब विंग ऊपर चला जाता है नहाने के लिए, जहाँ पे उसकी मॉम भी सब कुछ करने के बाद नहाने चली गई हुई थी। रात के टाइम पे तीनों बैठ के खा रहे होते, जहाँ पे उसकी मॉम वांग जी को अच्छे से खिला रही होती, कहती है, "वीक में 1-2 बार तो पेरेंट्स से मिलने के लिए देते हैं ना, तो घर आ जाना बाबा।" इसके बाद वांग जी कहता है, मैं आ जाऊँगा और मैं कहाँ जाऊँगा?" ये बोलते हुए चुपचाप खा लेता है। खाने के बाद सब लोग सोने के लिए चले आए थे। वांग जी इतना एक्साइटेड था कि उसे नींद नहीं आ रहा था। विंग इतना सारा काम करने के बाद थका हुआ था तो वो बेड पे गिरते ही सो जाता है। उसकी मॉम भी सो गई हुई थी, लेकिन वांग जी की आंखों में आज नींद नहीं था, इसलिए वो उठता है। धीरे से दरवाजा खोलते हुए उस रूम में आता है जहाँ पे विंग सो रहा था। वांग जी तो उसे बस देखने आया था, लेकिन उसके हाथ न जाने क्यों विंग के फेस को टच कर रहे थे। उसके फेस को टच करते हुए धीरे धीरे उसके शर्ट के ऊपर चल रहा होता है। उसे छूने के बाद वांग जी धीरे धीरे करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, काका आप सोते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। क्या मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको किस कर पाऊंगा? मैं एक बार करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वांग जी अपने बालों को पूरा पोनीटेल बनाता है अच्छे से, एंड देन धीरे धीरे करके ना उसकी तरफ झुकता है ताकि विंग को वो डिस्टर्ब ना कर सके, ना उठा सके। बहुत हिम्मत करते हुए गाल पे फट से छोटा सा किस करता है और ऐसे खड़ा हो जाता है और उसे घूर कर देख रहा होता है। पहले नींद रहता है तो पता नहीं चलता है ना लोगों को, तो वांग जी ने बस उसे देख रहा होता है ब्लिंक ब्लिंक करते हुए और कहता है, मैं कौन, मैंने किस कर लिया, अगर उन्हें पता चला तो क्या सोचेंगे? ये बोलते हुए उसे देख रहा होता है। वो थोड़ा-सा ऐसे ना देख करके मुड़ के वापस जाने लगता है, तो फिर वापस आके खड़ा हो जाता है और कहता है, "काका, आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो।" ये बोलते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। अपने रूम में दरवाज़ा बंद करते हुए वांगजी पागलों की तरह हँस रहा था। बेड पर आकर लोट-पोट होते हुए कहता है, "मैंने उन्हें किस किया? हाँ, क्या उन्हें कभी पता चलेगा कि सोते वक़्त मैंने क्या किया? क्या मैं उन्हें दोबारा कर सकता हूँ? क्या मैं उन्हें हग करके सो सकता हूँ? क्या वो मुझे सोने देंगे?" ये बोलते हुए विंग कहता है, वांग जी कहता है, मुझे थोड़ा नाटक करना चाहिए। हाँ, मैं ये बोल दूँगा। ये बोल करके वांग जी अपने लैंप का ना बल्ब-वल्ब को तार-वार ऐसे निकाल के काट देता है। एंड देन उसके बाद अपना पिल्लो लेकर के आ जाता है विंग के रूम में। रूम को पहले तो वो बाहर से नॉक करता है, जिसके बाद खोलता नहीं है ताकि विंग को एहसास हो कि हाँ भाई तुम जानबूझ के आए हो। जिसके बाद वो कहता है, क्या है? तुम इतनी रात को दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो? तो कहता है, मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई। बंग जी जब बोलता है तो विंग देखने आता है। सच में ऐसे लटका हुआ था बल्ब। तो कहता है, ठीक है, मेरे रूम में आके सो जाओ, कल मैं ठीक कर दूँगा। बंग जी पीछे से भी लाइक यस! और ये बोलते हुए उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पे कहता है, एक साइड खाली है, जाके सो जाओ। वो उस तकिया को साइड करते हुए अपना तकिया लगाता है, देन सो जाता है। उसके बाद वंग ऐसे करवट होकर सोया हुआ था। वांग जी उसे बस देख रहा होता है। आधा घंटा, पौना घंटा जब बीत गया था, वांग जी धीरे-धीरे करके हिम्मत करते हुए, इस एज में क्या होता है कि बच्चे लोग अट्रैक्शन, अफेक्शन में अंतर नहीं कर पाते और वांग जी का यही एज था, ठीक है? तो वो विंग को ना बॉडी को ना सट को पहले पकड़ता है और आँखें बंद कर लेता है। फिर धीरे-धीरे करके अपने हाथ को उसके टमी के अराउंड रखता है एंड देन सो जाता है। उसके उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। इतने में तो वांग जी के अंदर ब्लश, साइनेस, इरेक्शन और हॉटनेस सब आ गया हुआ था और वांग जी बहुत हैप्पी था। सुबह में वांग जी जब विंग को सोते हुए देखता है तो धीरे-धीरे करके उसकी तरफ बढ़ता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जहाँ पे वो उसके नोच के आस-पास था। वो जस्ट उसके लिप्स को टच करने ही वाला था कि विंग आँखें खोलते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? लंग जी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब, मैं तो उठ गया। वैसे वांग जी उसे देखते हुए कहता है, आप खुश है काका? जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है, तुम्हारे डांस स्टेप में बहुत सारी गलतियां हैं, वो तुम्हें ठीक से सिखा नहीं रहा है क्या? जैसे हाथों को मूव्स को ऐसे करना चाहिए ना कि ऐसे, और पैरों को ऐसे स्ट्रेच, और कुछ भी करने से पहले बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है, तब एक्टिविटी बनी रहती है, वरना सुस्ती आ जाती है। जहाँ पे वांग जी इस बात को नोटिस करता है। विंग नहाने चला गया हुआ था, वांग जी स्टिल वहां बैठा हुआ था। वो उठते ही भागते हुए कहता है, काका। वांग जी जब ये बोलता है, विंग ऐसे ना शर्ट खोल चुका था, शर्ट लेस था और बाहर आती कहता, क्या बात है? तो कहता है, आपको कैसे पता? जहाँ पे विंग को देखकर वांग जी के मुंह में लार टपक रहा था। तो विंग उसे कहता है, बुद्धू कहीं के, जाओ यहाँ से, मुझे नहाना है। वांग जी उसको इस तरह से देखते हुए फिर से उसे इरेक्शन हो रहा था और वो बेड पर आकर लेट गया हुआ था और अपने आप से कहता है, मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मुझे इतनी ज्यादा हॉटनेस क्यों फील होती है? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? मुझे फोकस करना है डांस करने पे, और अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो गग्गा तो घर से निकाल ही देंगे मुझे, मुझसे बात भी नहीं करेंगे। पहले मुझे खुद को साबित करना है, उसके बाद मैं गगो को इम्प्रेस करूंगा। ये बोलते हुए
वांग जी टॉस एंड टाउन होते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जो कि नाकामयाब होने वाली थी। वांग जी थोड़ी देर तो ऐसे ही टॉस एंड टर्न बेड पे हो रहा होता। लास्ट में उसे वॉशरूम यूज करना ही पड़ता है, हालांकि वो कुछ करता नहीं है, फ्रेश होने चला जाता है। नहा वहा लेने के बाद जब वो नीचे आ रहा था तो उसे अचानक से ना विंग को देखते ही साइनस फील हो रही थी और अपने मन में सोचता है, हाँ, कवा को मैं इस हालत में देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या मुझे ये सोचना चाहिए? जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उन्हें लेकर क्या थॉट रख रहा हूँ, यकीन मानो वो तो मुझे सीधे यहाँ से उठाकर बाहर दूर फेंक कर रहेंगे। मैं गेंद की तरह लुढ़कता हुआ चला जाऊंगा। ये सोचते हुए वैसे ना सूप में ना ऐसे ऐसे जो फोक होता है उसे ऐसे घुमा रहा होता है। तो भी उसकी जो मतलब उसकी मॉम थी कांग से, वो कहती है, बाबा क्या हुआ है तुम्हें? खाओ और तुम्हें जाना होगा ना। इसके बाद वो कहता है, इतना बोलकर वो खा लेता है। उसकी जो मॉम थी वो थोड़ा बहुत सामान वामान पैक कर देती है, कहती बेटा इसमें मैंने एक दो साबुन के सैंपल्स रख दिए हैं, तो अपने दोस्तों को साबुन के बारे में जरूर बताओगे, है ना? तो विंग आते कहता मॉम ये साबुन, तो कहता नहीं नहीं आप रख दीजिए मैं बताऊंगा। वो लोग साबुन नहीं लगाते हैं क्या? ऐसे थोड़ी नहा लेते होंगे, ई ये बोलते हुए दोनों नाटक कर रहे होते हैं। उसके बाद वंग जी जब जा रहा होता है तो विंग कहता रुको, देखो तुम्हें ना कुछ कुछ स्टेप्स ना माइकल जैक्सन से कॉपी करने चाहिए, एंड अदर अदर डांसर सबका नाम लेते हुए कहता है इन सब की वीडियो खाली होने पे देखना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट ना। जहाँ पे विंग इस बात को जब बोलता है तो वांग जी नोटिस करते हुए कहता है काका, तो कहता है अब जाओ भी, और हाँ ये लो पैसे खर्च करना जो तुम्हें मन करे वो। तो कहता है लेकिन आंटी ने मुझे दिए हैं। विंग कहता है हाँ तो रखो, जरूरत पड़ सकता है, इसे रखो। ये बोलकर उसके पास पैसे दे देता थोड़ा सा, जहाँ पे वांग जी उसे गले लगा लिए हुए था। इस बार फाइनली विंग ने उसको बालों को टच करते हुए कहता ठीक है जाओ। अंकित बहुत हैप्पी था। भले वो जीते या ना जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसको जो जीतना था वो जीत चुका था। वो जब बाहर आता है तो क्रिस उससे मिलने आता है, कहता है तो मैंने उसे अपनी टीम में लिया है, तुम खुश हो? जहाँ पे विंग उसे कहता है तुम उसे अच्छा नहीं सिखा रहे हो, उसके एल्बोज और पैर ज्यादा मूव क्यों नहीं हो रहे हैं? जहाँ पे कहता ओ मुझे लगा था कि तुम नोटिस नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने उसे ऐसा सिखाया था, हालांकि वो तो निकल गया, बाकी से तो बेटर ही है। तो खुद क्यों नहीं सिखा देते? विंग उसके पिछवाड़े पे लात मारते हुए कहता है तुम्हें किस लिए रखा है, और अगर गड़बड़ हुई तो मार डालूंगा। तो कहता है ओके बॉस। अरे बोलकर वो वांग जी को लेने के लिए पर्सनली आया हुआ था, हालांकि सारे बच्चे खुद आते हैं लेकिन वो उसे लेने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद वो चाइना स्ट्रीट डांस के लिए चला गया था। अब यहाँ पे जब भी लाइव होता, वीक में एक बार आता ना, तो जब भी लाइव होता तो वो लोग देखते, और जो कस्टमर्स वगैरह रहता वो लोग रात तक टिके रहते देखने के लिए, ताकि वो लोग देखे एंड जान। उसकी मॉम की सेल्स तो अभी भी उतनी ही थी, लेकिन परेशानी ज्यादा बढ़ गया था, तो भी वो अपना काम छोड़ करके आता, मॉम की हेल्प कर देता, क्योंकि वंची रहता था तो हेल्प हो जाती थी। उसके बाद विंग ने एक लड़के को, जो कि वांग जी के एज के ही था, जॉवा, उसे रख दिया। हालांकि उसे डांस तो नहीं आता था लेकिन कॉमेडी अच्छा कर लेता था। दैट्स वाई विंग ने उसे हायर कर दिया था उसकी मॉम के लिए। तो विंग अपना सोप का कारखाना तो छोड़ भी नहीं सकता था ना, दैट्स वाई। इसलिए जावा और जो उसकी मॉम थी कांगस्टन, वो दोनों मिलकर सारे लोगों को एंटरटेन भी करती थी। जावा कॉमेडी भी करता था, एंड जो उसका वोंगनन सूप था वो, और चिकन रोल जो वो बनाना स्टार्ट किया हुआ था, चिकन लॉलीपॉप रोल नहीं, तो वो तो उसने बंद ही कर दिया था, क्योंकि वांग जी चला गया था और सब सभी कस्टमर्स को पता था ऑब्वियसली कि वो डांस के लिए जा रहा है, तो कोई प्रेशर भी नहीं देते हैं। पर जो बेचता था वो बेचना स्टार्ट कर देती हैं अपना। तो ऐसे करते हुए फाइनली जो हमारा मतलब ये यहाँ पे जैसे टीवी समय वीक में एक बार दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे शूटिंग्स तो रोज होती रहती है ना, एंड देन उसे ऐड किया जाता है, कट किया जाता है, एंड देन उसे लाया जाता है वीक में एक बार। तो 3 मंथ्स हो चुके थे, और जो हमारा वांग जी है वो कई सारे एलिमिनेशन राउंड्स को पार करते हुए फाइनली वो 20s में जगह बना चुका था, और अब उसे छुट्टी मिलने वाली थी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, फिर पेरेंट्स को बुलाना था। तो जो क्रिस है उसके पास आते हुए कहता है तो बताओ तुम किससे मिलना चाहोगे, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो वांग जी कह देता है मेरे घर में कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि मैं ये करूं। अगर मुझे किसी से मिलना है तो वो आंटी होगी, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जहाँ पे क्रिस कहता है देखते हैं। ये बोलकर वो उसे उन बच्चों के साथ छोड़ देता है। क्रिस के साथ बहुत सारे बच्चे थे जो कि डांस में कॉम्पिटिशन करने के लिए आए हुए थे, एंड देन परफॉर्मेंस देने के लिए आए हुए थे। वहाँ पे भी जजेस होते हैं ना, जो अपने अपने बच्चों को सुधारते हैं, सिखाते रहते हैं, एक्सचेंज राउंड होता रहता है, एंड देन पूरी टीम्स बनाकर वो लोग डांस अप वगैरह करते हैं। तो उसके बाद उसी में से 2-3 बच्चे थे, वो वांग जी से पूछता है तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे? अभी ये डांस अगर कंप्लीट हो गया और हमारी टीम नहीं भी जीती तो क्या करना चाहोगे? तो वांग जी कहता है मैं मॉडल बनना चाहता हूँ।
और अगर कास्ट किया गया तो मैं स्टार बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मॉडल बनना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जानें। तो वो कहता है, तुम्हारे सपने काफ़ी अच्छे हैं। इतना बोलकर और सब लोग ऐसे गॉसिपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्रिस सामने आता है और वो कांगसे से कहता है कि वांगजी तुमसे मिलना चाहता है। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था। अब क्रिस के आने से वहाँ पे जो इतने भी लोग थे वो क्रिस को देखे तो जज के रूप में देख रहे थे ना। क्रिस की काफ़ी पॉपुलैरिटी हो रखी थी, तो सब लोग आ रहे थे तो उससे ऐसे साइन करवा रहे थे और उसके साथ सेल्फी वगैरह भी ले रहे होते हैं। इसके बाद विंग आते ही कहता है, हो गया तुम्हारा, अंदर आ जाओ। क्रिस कहता है, ये सब तुम भी डिजर्व करते हो, क्यों नहीं बताते लोगों को। जहाँ पे विंग कहता है, बस करो, मैं साबुन बनाता हूँ। उसके बाद कहता है, हाँ, तुम और तुम्हारा ये गम कभी पीछा नहीं छोड़ती भाई। खैर छोड़ो, वो आंटी से मिलना चाहता है तो मैं आंटी को लेने आया हूँ। जहाँ पे कांगसे कहती है, क्या वो सच में मुझसे मिलना चाहता है। जिसके बाद वो कहता है, मैंने उसके फैमिली के बारे में भी पूछा, बट उसने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। रीमू से कहता, मॉम आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। जहाँ पे वो कहती, क्या सच में मैं जाऊँ, मैं कौन से कपड़े लेकर जाऊँ। जहाँ पे वो कहता, आंटी आंटी हम आपके लिए डिजाइनर कपड़े मंगवा देंगे, प्लीज उसकी चिंता मत कीजिए। जिसके बाद विंग कहता है, काफी पैसे वाले लग रहे हो तुम। नहीं है ना, कहता, ऐसा नहीं है, हमें स्पॉन्सर्स करते हैं ना। तो मैं आंटी के लिए भी बोल दूंगा, चिंता मत करो तुम। जिसके बाद वो लोग बात बात करते हैं और वांगजी के स्कोर के बारे में बताते हैं। तो विंग कहता है, वांगजी का स्कोर का तो छोड़ो, अगर तुम्हारी टीम जीत गई तो उसे कोलैबोरेशन, पीआर और साथ में मॉडलिंग के लिए हायर तो कर ही लिया गया है, लेकिन तुम्हारे डांस ग्रुप में बहुत स्टेप्स की कमी है। जैसे किस कहता है, मेरे बाप तू मेरे को सिखा देना, मैं जानता हूँ कि तू बहुत अच्छा करता है, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ पे विंग कहता है, नो। कहता है, तुझे पता है अगली बार हमारा टक्कर किससे होने वाला है, सिनयान ग्रुप से। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है, क्या कहा तुमने। कहता, और अगर हम हार गए तो तुम्हारे बाबा का सपना अधूरा रह जाएगा, यू नो ना। बाबा बाबा प्लीज ना। जब उसकी मॉम कहती है, दी अब किस बात की नाराजगी है तुम्हारे अंदर। हाँ, तुमने जिस तरह से वांगजी का सपोर्ट किया, क्या तुम अभी नहीं करना चाहते। प्लीज सिखा दो, प्लीज। जिसके बाद विंग कहता है, मॉम मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, मुझे वो सब नहीं करना। जिसके बाद वो कहता है, तुम्हें किसने कहा है, पर्दे के पीछे रह के भी तो किया जा सकता है ना, बस हमारे ग्रुप को और मुझे ट्रेन कर दो, प्लीज ना, प्लीज 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 प्लीज। जिसके बाद दिन कहता है, बस बहुत हो गया। किस कहता है, तू जब तक हाँ नहीं बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं आजाद यहीं रुकने वाला हूँ। मैं बोलकर वो बैठा हुआ था जहाँ पे विंग गुस्से के मारे खाना वाना छोड़ के छत पे चला गया था। उसकी मॉम कहती है, उसके अंदर गहरा घाव लगा है, उसने जिस पे भरोसा किया उसी ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो बस हार मानता है और कुछ नहीं। तो कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए तो हम उसके ग्रुप से निकल गए ना। एंड खैर छोड़िए, मैं उससे बात कर लेता हूँ। ये बोलकर वो दो सोडा की बोतल लेकर ऊपर जाता है, जहाँ पे उसको देती कहता, अभी भी तुम उस पास्ट में जी रहे हो। अगर हम सारे लोगों की टीम जीत जाती तो हम भी आज कहीं ना कहीं होते जैसे कि वो है ना। जहाँ पे विंग कहता है, वो बस पास था, कुछ नहीं, उसने मेरा फायदा उठाया, उसने मेरे डांस को कॉपी किया और सेल कर दिया और हमारी टीम को हरा दिया। इतना बोलना हुआ ही था। तो कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए तो हम सब अलग है ना। ये बोलते हुए वो उसे कहता है, अब छोड़, जाने दे। इतना बोलने के साथ ही वो उसे बढ़ा देता है। जहाँ पे विंग कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। किस कहता है, वैसे बदला लेने का अच्छा तरीका है, इस बार सिर्फ तू सिखाएगा और हमारे टीम मेंबर्स को पता होगा और कोई ऐसा नहीं करने वाला है। हाँ, सबके फोन्स लॉकर्स में होते हैं एंड कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहती है कहीं। अगर तू चाहे तो तू हम पूरी टीम्स को यहाँ लेकर आ सकते हैं। बोल, एक वीक का तो हमें वैसे भी टाइम दिया गया है। विंग कहता है, ठीक है, फिर सबको यहीं ले आओ। इतना बोलना हुआ था। तो कहता है, वाह, ये हुआ ना मर्दों वाली बात। ये बोलकर अब उसको कंधों को थपथपाता और कहता है, सिनलियान से तुम सामना करने के लिए तैयार हो। इसके बाद वो कहता है, मैं तैयार हूँ। ये बोलकर वो उसे सांत्वना देता है। उसके बाद वो कहता है, वैसे कुछ और है जो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो कहता, वो कौन। कहता, ठीक है, मैं लेता आऊंगा। ये बोलकर वो दोनों पीने लगता है, जहाँ पे वो दोनों और भी बातें करते हैं, लास्ट में सिगरेट भी पीते हैं एंड देन अपने गमों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगले दिन जो हमारा मतलब क्रिस था, वो सबको कॉल करके बोल देता है, पूरी अरेंज करो बस के लिए और सबको लेकर आ जाओ। तो वांगजी और वांगजी के साथ 17-18 बच्चे थे, तो वो सबको बस में डाला जाता है और उसे लेकर के आ रहा होता है सुयांग और शाओ सिंचेंग। तो वो सब लोग जब आते हैं तो विंग और क्रिस दोनों बाहर खड़े थे। जैसे उसने सुयांग और शाओ सिंचेंग को देखा, विंग भागते हुए जाता, कहता, सीच है, तुम ठीक हो। जहाँ पे कहता, कम ऑन यार,
हम सब कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना। तो कहता इतना बोलकर क्रिस, सुयांग और शाओ शिंजे और साथ में जो हमारा विंग है वो चारों एक दूसरे को गले लगकर रो पड़े थे, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे 8 साल हो चुके हैं, 8 से 9 साल, एंड देन उसके बाद ये लोग फिर से मिल रहे थे। पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं गया चला कि शांगवांग ग्रुप का जो विंग है वो कहाँ गया, लेकिन आज चारों एक साथ थे। उसके बाद वांग जी और अपने सारे दोस्तों को लेकर जब बाहर उतर रहा था तो उन लोगों से गले मिलते हुए देखता कहता, माय गॉड, वाओ, ये सीन तो हमें दोबारा देखने को मिल ही नहीं सकता। तो कहते कितने सारे लोग, हमें पिक्चर्स क्लिक करने चाहिए, जहाँ पे वो सब लोग ग्रुप्स पिक्चर निकाल रहा होता है, जहाँ पे किस कहता, बच्चों आज हम सब बहुत खुश हैं वापस से एक साथ आकर के। वांग जी अभी भी कंफ्यूज था, एंड देन एक वजह से पूछता है, हे ये कहता, अरे तुम जानते हो, इतना बोल कर कहता है, छोड़ो भी, चलो चलते हैं। सब लोग अंदर आ गए होते तो उसकी मॉम आती, कहते, बाबा तुम ठीक हो ना। वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये सब एक दूसरे को जानते हैं क्या? जिसके बाद उसकी मम्मा कहती है, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो गगा से खुद पूछ लेना, ओके ना। यहाँ पे वांग जी कहता है, मैं पूछ लूंगा। फिर सब लोग आगे हुए थे तो सब लोगों के लिए उसकी मॉम ने वांगटन सूप का इंतजाम किया हुआ था, जहाँ पे जावा सभी लोगों को सूप पिलाने में लगा हुआ था। वो सब हो जाने के बाद क्रिस कहता, पीछे लेके जाना, कहता वही ठीक है, जहाँ पे सबको ले आया गया था। और शू यांग और शाओ सिन चेंग हुए था, जिसके बाद विंग आते हुए सबसे कहता है, आप लोगों को पता है आप लोग को डांस कैसे करनी है? आप सब लोग एक ग्रुप डांस करके दिखाइए। जहाँ पे वो लोग फील्ड था पूरा, डांस करके दिखाता है तो विंग बहुत सारी कमियां निकाल देता है। जिसके बाद विंग सबको समझाने लगा था। शुयांग, शाओ सिंचेंग, क्रिस तीनों एक दूसरे के साथ खड़े थे और शुयांग कहता है, ये हुआ ना पहले वाली बात। हर छोटी छोटी चीज को ये जितनी आसानी से पकड़ सकता है उतना तो कोई पकड़ भी नहीं सकता। आखिरकार हमारा सामना सीलियन से होने वाला है। तो, तो साओ सिंचेंग उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो सुयांग कहता है, वो बस एक गलती थी साओ सिंचेंग, अब मैं पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखने वाला हूँ, बस, ओके ना। इतना बोलकर वो सब लोग उसे देख रहे होते हैं, जहाँ पे विंग उन सबको एक एक करके डांस स्टेप को सुधारने के लिए बोलना स्टार्ट कर देता है। पहले दिन तो सबको प्रैक्टिस करने के दौरान डांस स्टेप सुधारने के लिए बोला गया था, लगातार उन लोगों को सुधारा जा रहा था, जहाँ पे वो लोग पानी पी करके डांस कर रहे होते। शाम होते होते बच्चे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो एक बच्चा ऐसे बगावत करते हुए बोल देता है, आप हमें थका रहे हैं, इतना भी हम गलत नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है तो कहता, गलत नहीं कर रहे हो, जिसका साथ तुम्हारा सामना होने वाला है कभी जानते हो कि वो कौन है? एक बार चेक करो और उसके ग्रुप्स को चेक करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी एक छोटी सी मूव और उनके जजेस तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम्हें इतनी बुरी तरीके से लताड़ेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर ऐसा है तो कल उसके साथ कंपटीशन करके देख ही लो। ये बोलकर विंग गुस्से के मारे चला जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है, गागा। सारे लड़के कहते हैं, पता नहीं यार, इतने टाइम हो चुका है, डांस छोड़ चुके हैं, आजकल का ट्रेंड इन्हें पता नहीं है, बहुत सारी बातें लोग कर रहे होते हैं। विंग किसके पास आते हुए कहता है, सिफा, क्या आप मुझे बताएंगे? विंग नहीं यार, वांग जी, ये सब क्या चल रहा है? किस कहता है, हाँ बच्चे, तुम्हें जाने का हक है। इतना बोलकर कहता है, बच्चों यहाँ पे आए हो तो आसपास के स्पॉट्स को देख लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। वो बोलकर वो लोग बीच में जो कॉटेज बना हुआ था, सिटिंग वाले एरिया, जहाँ पे वो चारों बैठ जाते हैं। जहाँ पे कहता है, कौन बताएगा? तो क्रिस कहता है, चलो एक एक करके सब बताते हैं। तो यहाँ पे सब सब बातें बताने वाले थे, ठीक है। आज से 9 साल पहले एक ग्रुप था, ऐसे ही हम लोग ऐसे डांस परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आए हुए थे। हम लोगों का ग्रुप नहीं था, हम लोग एक ग्रुप में थे जिसमें सीलियन हेड कर रहा होता है। उसी के साथ जैसे अभी कैसे 18 बच्चे हो, टॉप 10 लोगों का लिस्ट था, जिसमें सीलियन, फेफे, मिमी, शुयांग, साओ सिंचेंग, सोंगलैन, मैं, विंग, शीलियान, सब लोग थे। सब कुछ अच्छा था। हम लोग धीरे धीरे करके एक एक लेवल पार करते हुए यहाँ तक आ गए और हम लोग का ग्रुप बन गया। साथ में रहना, खाना पीना, एक दूसरे के पॉकेट मनी उड़ाना, ऐसा करते हुए हम लोग के दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे, तब तक जब तक कि हम सब लोग विनर्स नहीं बन गए। जब हम लोग विनर्स बन गए थे और हम पूरे चाइना में नंबर 1 पे आए थे, तो हमारी तुती बोलती थी। हम जहाँ भी जाते तो लोग हमारे नाम से टी शर्ट वेयर करते, हमारी ऑटोग्राफ्स लेते, हमें गिफ्ट्स और कार्ड्स देते थे। सब लोगों की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। हमें 2 साल तक ब्रांड एंडोर्समेंट मिले एंड कोलाबरेशन, बहुत सारी चीजें। तो सॉन्गलाइन ने वो वो एक्टिंग का कैरियर चुना, उसे छोटे मोटे ड्रामाज में रोल वगैरह मिलने लगा। साओ शिनजेंग ने मॉडलिंग का कैरियर चुना। शुयांग कोरियोग्राफर बनना चाहता था, इसलिए वो डांस एकेडमी ढूंढ रहा था। तो सीलिया ने कहा कि उसे डांस एकेडमी खोलनी है, वो उसके साथ काम कर सकता है। जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ काम करने के लिए इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने छोटा सा अपना खुद का एक डांस एकेडमी ओपन किया, जितने भी बजट थे और लोन वगैरह लेकर के। लेकिन मार्केट में आने के बाद पता चला
कि जितना ईज़ी लगता है जो चीज़ें बाहर से, बाहर आकर के उनके लिए उतना मैनेजमेंट फंड जुटाना, पीआर करना और बहुत सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुई। तो हम लोगों को मतलब ऐसे मतलब हताश होने लगे थे, जिसमें विंग शुयांग कोरियोग्राफी का काम करता था फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप के तौर पे, एंड देन वो सभी लोगों को सिखाता था, वो बच्चों को मोटिवेट करता था एंड देन सिखाने लगा था। हालांकि हमारी कंपनी बहुत छोटी थी, बट फिर भी ऐसे ही करते हुए हम लोग एक ऑक्शनल डांस ग्रुप में इकट्ठा होने के लिए गए, जहाँ पे हमें पैसे आ सकते थे। वहाँ पे जब हमारे ग्रुप के बच्चों ने परफॉर्मेंस किया तो सामने वालों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद वहाँ से थोड़े बहुत पैसे मिलने लगे थे, तो सब एक बार सैटरडे को जाते थे एंड देन डांस परफॉर्मेंस करके आते थे। उसी दौरान सीलियन, जो कि इस ग्रुप का हेड था, उसे किसी ने कांटेक्ट किया था और वो बातें उसने हम लोगों को नहीं बताई। और उसके बाद वो हमसे आकर बोला कि वापस से चाइना स्ट्रीट डांस का परफॉर्मेंस होने वाला है, क्यों ना हम अपने ग्रुप्स के लोगों को भी भेजें वहाँ पे ऑडियंस के तौर पे या फिर रनर अप के तौर पे। जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती है तो सीधे अपने ग्रुप्स को लेकर जा सकते हैं ना। तो ये बात सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरह से उसके ग्रुप्स और हमारी कंपनी का दोनों का नाम हो जाएगा। जब वो लोग एंट्री किए तो पहला परफॉर्मेंस देखकर सब लोग काफ़ी खुश हो गए थे और रैंकिंग वगैरह बढ़ गई थी, काफ़ी अच्छी थी, तो टक्कर वगैरह होना स्टार्ट हो गया था। लोगों को एक मिर्च मसाला चाहिए था, तो बीच-बीच में कॉन्फ्लिक्ट डालते रहते थे एंड ये सभी थिंग्स होते रहती थी, ताकि लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए मिर्च मसाला तो डालना होता है ना। किसी लड़की को गिरा दिया जानबूझकर, तो डांस स्टेप गड़बड़ कर दिया, ये सभी थिंग्स होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा था। लास्ट में 2 परफॉर्मेंस होने वाले थे। एक जो हम लोग का ग्रुप्स का था, हम लोगों ने छोटे लेयर से स्टार्ट किया था, लेकिन डांसिंग स्किल अच्छी थी तो वहाँ तक पहुँच गए थे। और एक हमें मंच चाहिए था, जो कि वापस से उस तरह से हमें एंट्री मिल गई थी। लेकिन इस बार हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी हमारे पूरे ग्रुप्स को। अगर जीतने पे हमारे सारे बच्चों को स्विट्जरलैंड का ट्रिप होने वाला था एंड ऑल द स्टफ्स। तो जब परफॉर्मेंस होने वाला था तो पहले वाले ग्रुप 4 ग्रुप्स थे, जिसमें से रनर चुनने जाना वाला था, ठीक है। तो पहले वाले ने जो परफॉर्मेंस किया था वो उतना खास नहीं था, वो करके चले गए। सेकंड वाले ने भी उतना ही किया था, फोर्थ में हमारा नंबर था। लेकिन थर्ड वाले ने जो परफॉर्मेंस किया, ये सब देखकर हम लोग दंग रह गए थे, क्योंकि सेम वही परफॉर्मेंस था जो हम लोग परफॉर्म करने वाले थे अपने बच्चों के साथ में। और यहाँ पे कोरियोग्राफर अपने बच्चों के साथ डांस परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जब ये परफॉर्मेंस हुआ, अब हम लोग के पास कोई ऐसा डांस परफॉर्मेंस तैयार ही नहीं था बैकअप में जो हम लोग कर सकते थे। और हमें नहीं पता था कि हम में से आस्तीन का सांप कौन निकला, किसने हमारे स्टेप्स को हूबहू कॉपी करके उन लोगों को दे दिया। ये सारी बातें सुनते हुए विंग कहता है, ओ तो ये तो कॉपी पेस्ट हो गया था। कहता हमारे पास जब कोई स्टेप नहीं था तो हमने पुराना वाला वर्जन अपनाया और डांस किया। जैसे तैसे करके हम 3 में सिलेक्ट तो हो गए, लेकिन बाद में भी जब हमारा फर्स्ट रनर अप होने वाला था, उसमें भी हमारे डांस स्टेप्स को कॉपी कर लिया गया था। ये सब कुछ तो सही था। जब ये सब कुछ हो जाने के बाद सेकेंड वाली टीम फर्स्ट कर गई थी एंड देन हमें थर्ड कर दिया गया था। और मुआवजे के तौर पे हमें तो पैसे मिले थे, लेकिन एंडोर्समेंट वगैरह हमें उतना ज़्यादा नहीं मिला था। जब हम ये सब कुछ करके अपने बैकपैक करके निकल ही रहे थे, तभी सीलिया, जो कि सेकंड रनर वाले कंपनी के सीईओ के साथ में हैंडशेक करते हुए दूसरे कमरे से बाहर निकला, तो विंग का गुस्से आसमान पे था। देन वो उसके पास जाकर उसे पंच पे पंच देते हुए से पूछ लिया कि क्या उसने अपने सारे सीक्रेट्स और डांस स्टेप सब कुछ उसे बेच दिए ताकि वो लोग जीत जाए। बाद में सीनियर ने ये एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे और उसे भी अपनी कंपनी को बड़ा बनाना था। उस सीईओ ने उसे ऑफर दिया था कि अगर वो अपने डांस स्टेप्स को स्किल्स को बेचता है और अगर उसकी टीम के लोग जीत जाते हैं तो वो मर्ज कर सकता है, देन यहाँ आकर सिखा सकता है या कंपनी की बैकडोर संभाल सकता है। दैट्स व्हाई मैंने ये सब कुछ किया। सीलियन का यहाँ पे अपना मोटिव था, लेकिन हम लोग अपने सारे में बॉस के साथ में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन सीनियर ने खुद को आगे बढ़ाया। यहाँ तक तो ठीक था, विंग नाराज था, वो इस सब को छोड़कर आने वाला था, लेकिन सीलियन ने जैसे तैसे करके उसे रोक लिया। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि अर्ता बोलते हुए वो रुक जाता है, तो कहता है और वो क्या कहता है, एक्चुअली में सॉसिंचेन कहता है शुयांग शोंगलैंड को लाइक करता था एंड देन वो दोनों कपल्स थे, ये बात सबको पता थी। तो ये सुनते हुए सॉफ्ट हो जाता है वांग जियोन, कहता है बट आप दोनों, कहता हम दोनों तो अभी कपल्स है ना, पर उस टाइम नहीं थे। तो उसी टाइम पे सीलिया ने सॉन्गलैंड को ऑफर दिया, ये बोलते हुए कि कंपनी बड़ी है एंड देन वो आकर रह सकता है तो उसे कोरियोग्राफी करने का मौका मिल सकता है, जिसके बाद उसने फेफे और मिमी को भी अपने पक्ष में कर लिया। उसने हम लोगों से भी बोला था, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि हम लोगों को विंग के साथ रहना था। पर हमारे पास ये ऑप्शन था कि बाद में हम ये काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि सारे मैनेजेबल फंड सब कुछ सीलियन के पास था।
जिसकी वजह से जब सोंगनान चला गया, फेफे या मेमे भी चली गई, तो हमारे ग्रुप्स टूट गए। और जब उसके जाने के बाद हमारे ग्रुप्स में बस 6 लोग थे, तो उन लोगों ने भी सोचा कि वो अपने घर जाकर अपने मॉम-डैड के हेरिटेज को सँभालेंगे, एंड देन हम लोग भी अपना छोटा-मोटा काम करके गुज़ारा कर रहे थे। उसके बाद भी इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से वो वापस लौट आया और उस दुनिया में वो कभी नहीं गया। हाँ, शॉर्ट स्टिचिंग मॉडलिंग का रास्ता चुना, और मैं अभी भी स्टिल डांस सिखाता हूँ, और क्रिस भी, क्योंकि हमें डांस से बहुत प्यार था और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हम इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। तो हमने बहुत कोशिश की, हाथ पैर मारे, जैसे-तैसे करके 2 प्रोजेक्ट्स लिए, प्राइवेट में बच्चों को डांस सिखाना स्टार्ट किया, एंड देन धीरे-धीरे करके, हालाँकि इस इंडस्ट्रीज़ में पैर जमाने में, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक आने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बीच-बीच में सीलियन से सामना होता रहता है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो भी किया खुद के दम पर किया और यहाँ तक पहुँच गए। ये सुनकर वांगजी कहता है, वाओ! तो काका सच में इतने अच्छे डांसर रह चुके हैं? तो कहता, वो रह चुका है। पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग झूठ बोले या धोखा दें। उसे बहुत गुस्सा आता है। वांगजी अब थोड़ा-सा गिल्टी फ़ील कर रहा था, क्योंकि उसने जो किया था वो चाहता था कि, हालाँकि वांगजी अभी बच्चा है तो ऐसे हालात में हो जाते हैं, डर तो लगता ही है। लेकिन फिर भी वो गिल्टी फ़ील कर रहा था, लेकिन वो अपने मन में सोचता है, कोई बात नहीं, एक दिन मैं गोगो को ज़रूर अपने दिल की बात बताऊँगा। सुनने के बाद वो काफ़ी खुश था, और एडमायर तो पहले से ही करता था, अब उसकी नज़रों में विंग की इज़्ज़त काफ़ी बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ बच्चे उस जगह का आनंद ले रहे थे, एंड देन सभी चीज़ें रात के टाइम पे जो हमारा वांगजी है वो ऊपर वाले रूम में था, और बच्चे लोगों को सबको एक ही रूम में डाला था, नीचे बैठ कर के, ठीक है? तो सब लोग ऐसे लेटे पड़े हुए थे। अभी इनके रूम में भी आधे बच्चे थे और वांगजी के रूम में भी आधे बच्चे थे। नीचे क्रिस, शुयांग, साओ, सिनचेंग ये सब लोग हॉल में थे, और उसकी मॉम सोफे पे सो रहे होते, जहाँ पे ये चारों दोस्त बात कर रहे थे। उसकी मॉम को भी अच्छा लग रहा था, इतने टाइम बाद ही सही ये लोग वापस तो एक तो हुए। बाकी अदर्स नहीं थे, लेकिन इतने तो थे। तो ऊपर में जो हमारा वांगजी है वो बैठ करके और शीलियन के वीडियोस देख रहा होता है, जो भी इतने ज़्यादा उसके साथ आने वाले थे वो सभी चीज़ें। जब वो देख रहा था तो पहले 1 बच्चा उठता है, फिर 2 बच्चा उठता है, फिर 3 बच्चा उठता है। सारे बच्चे ना बैठ के देख रहे थे, कहते ओह माय गॉड! यार इन लोगों के मूव्स देखो, डांस स्किल्स देखो और कपड़े देखो। जहाँ पे वांगजी कहता है, इसलिए तो गोगा ने कहा कि हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वरना कहता कल हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उसे समझाएँगे भी। ये बोलते हुए सारे बच्चे सो तो गए थे, लेकिन जो हमारा वांगजी है वो पूरी रात उस वीडियो को देख रहा था, ताकि वो एक भी गड़बड़ ना करे। अब तो उसे उस लेवल तक तो जाना ही था। जिसके बाद अगले दिन सब बच्चे जब वहाँ पे थे तो मुँह लटका के खड़े थे। नहीं, उन सबको बोलता है क्या हुआ, जहाँ पे जो बच्चा ने कल गड़बड़ी किया था उस बच्चे ने भी वीडियो देखा हुआ था। वो आते ही कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सिफ़ा, मुझे लगा कि आप हमारे लिए नहीं बोल रहे हो, हमें बस स्ट्रिक्टली रूल्स को फ़ॉलो करने के लिए धौंस जमा रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है, जहाँ पे तुम जाओगे ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम नहीं आएँगी। तुम्हारे रूल्स और सभी चीज़ें की धज्जियाँ उड़ा दी जाएगी। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फेयर, लव एंड वॉर। और ये बोलते हुए भी उसे कहता है, आप सीखना शुरू करो। जहाँ पे विंग स्ट्रिक्टली पहले तो सबको स्ट्रेचिंग कराता है, फिर मूव्स बताना स्टार्ट करता है, देन साओ सिनचेन को भी आगे खड़ा कर दिया था और सुयांग को भी। क्रिस भी करा था, और देन उसके साथ में वो खुद डांस करा था। भाई साहब, विंग ने 12 बजे तक लिटरली सबको डांस करा के थका दिया था। उसके बाद कहता है, अभी भी तुम लोग बहुत वीक हो, ये पानी पियो, फिनिश करो और 3 रन रनिंग करना है। भाई साहब, विंग जब ये बोलता है तो सब लोग क्या, ये बोलते हुए अपने कमरे घुटने पकड़ के बैठ गए हुए थे। सब लोग 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद वांगजी कहता है, काका मैं तैयार हूँ। उसकी बात सुनने के बाद सारे बच्चे लाइक, नो 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 नो, मुझसे तो नहीं होगा, नहीं होगा। पर एक एक करके खमन खमन गेट अप बोलते हुए सबको दोहराना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वापस आने पे सबके लिए वॉन्गटन सूप तो पहले से बना हुआ था, जहाँ पे जावा और उसकी मॉम मिलकर सबको पिलाना स्टार्ट कर देती है। इस 8 दिन के टाइम जोन में वांगजी ने, सॉरी विंग ने सबको फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था। दौरा दौरा कर सबको बराबर कर दिया हुआ था, स्टेमिना स्ट्रेंथ कर दिया हुआ था, एंड देन डांस में बहुत सारे नए मूव्स डाले थे, सब कुछ। जी को आश्चर्य हो रहा था कि वी गगा पूरे दिन तो मतलब साबुन के कारखाने में रहते हैं, शाम में मेरे पे मामा पे चिल्लाते रहते हैं, फिर ये देखते कब है डांस। लेकिन यहाँ पे जितने नए मूव्स थे आजकल के ट्रेंडिंग के हिसाब से थे, कुछ नए थे, कुछ इंडियंस मिक्स थे, तो कुछ कोरियंस मिक्स थे। ऐसे करते हुए सब स्टेप्स उठा उठाकर उन लोगों को बताया गया था। ये सब आश्चर्य हो रहा था, कितने सारे जगह पे इंडियंस मूव, जो साउथ इंडियन मूव्स होते हैं ना, बैठ के उठ के विसल्स बजाकर, ऐसे वाले मूव्स भी थे। तो उसे आश्चर्य हो रहा था कि विंग ने कब ये सारी थिंग्स को देखा, एंड देन कब ये इम्प्रूव कर लिया, कब इसे एक साथ सिंक्रोनाइज कर दिया था। तो वो सभी थिंग्स को देखते हुए वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड भी था। अब अगले दिन सबको जाना था, जहाँ पे सब लोग जा रहे थे। इस टाइम पीरियड में वंगजी ज्यादातर अपने दोस्तों के ही साथ था। इस घर में रहने के बावजूद भी
वो बस विंग को देख पा रहा था, उसके पास नहीं जा पा रहा था, बात नहीं कर पा रहा था। जाते वक़्त विंग भाग कर आता है, सॉरी वंग जी भाग कर आता है विंग के पास, उसे गले लगते हुए कहता है, "काका, मैं जा रहा हूँ, आप मुझे वेस्टर ब्लॉक मिस नहीं करेंगे?" जहाँ पे विंग वंग जी उसको पकड़े हुए थे, उसे बहुत प्यार से देख रहा था। वंग जी को देख कर विंग को बहुत क्यूट सा लग रहा था, तो उसके बालों पर ऐसे टैपिंग टैपिंग कर देता है, देन कहता है, जाओ, और हाँ, कुछ गड़बड़ मत करना, अगर कोई स्टेप बिगड़ भी जाए तो रुकना मत कभी भी, ओके ना? तो रॉन्ग जी कहता है, जी काका। इतना बोल कर वो लोग चले गए थे। दिन बस एक आहें ले रहा था, क्योंकि उसके जाने के बाद वो घर खाली हो गया था। सारे लोग चले गए थे, जहाँ पर उसकी मोम की आंखों में आंसू थे, और कहते हैं, "हम्म, जब चला जाता है तो घर कितना खाली लगता है ना।" जिसके बाद तुम कहता, मोम, वो पूरी लाइफ हमारे साथ रहने थोड़ी आया है। उसकी मोम कहती है, काश हमारे साथ रह पाता, किसी का पता तो कितना अच्छा होता ना। मेरा सुपर स्टार बच्चा, ये बोलते हुए और वो अंदर चली जाती है, जहाँ पे विंग आते हुए कहता, मॉम आपको भी तो जाना होगा। तो कहता है, हाँ हाँ हाँ, पर मैं कल जाऊंगी ना, अभी तो नहीं जा रही हूँ। तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगी, तुम्हारा सारा इंतजाम तो कर दूं। विंग कहता, मॉम मैं खुद कर लूंगा। ये बोलते हुए विंग मॉम की मदद करने लगा था, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है, अपने गम को बाहर निकालो विंग, अपने तक रखने का कोई मतलब नहीं है, एक ना एक दिन उसे आजाद करना ही होता है। हुँ। ये बोलकर उसकी मॉम चली जाती है वापस शॉप में। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम था वो करना स्टार्ट कर देती है, तो चाबा कहती है, जब वांगजी गगा सुपरस्टार बन जाएँगे तो क्या वो हमसे मिलने आएँगे? जहाँ पे उसकी मॉम कहती है, क्या पता? अगर उसे याद रहा कि हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, तो वो हमसे मिलने तो कभी न कभी आ ही सकता है ना? जहाँ पे वो कहता है, वो तो सही कहा आपने। बोलकर फिर लोग काम करने लगे थे। वांगजी जो कि जाते-जाते कुछ भी नहीं भूल रहा था, वो विंग को हग करना एंड देन वो सभी थिंग्स, वो बहुत सैड था। सात सिंह आते हुए कहता, क्या हुआ? जहाँ पे वो कहता है, कुछ नहीं। सात सिंह को लग तो रहा था कि मंगजी ऑफ है, फिर उसे कहता है, पहले अपनी मंजिल को देखो, अगर तुम्हें मंजिल मिल जाएगी तो तुम्हारे पास मनचाही चीज जरूर होगी, है ना? जहाँ पे वांगजी कहता है, सही कहा आपने, मुझे नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, ताकि मैं गगा और आंटी को कभी भी काम ना करने दूँ। ये बोलकर वांगजी मुस्कुराते हुए डिटरमाइन होके बैठ गया था। अगले दिन आने के बाद सब लोग सेटअप हो रहे थे, कपड़े वगैरह के नाप-वाप जो भी होता है वो सब ले लेने के बाद सब लोग चले गए थे, क्योंकि रिहर्सल और सब जो होता है कपड़े वगैरह तो चाहिए होते हैं। उसके बाद क्रिस वापस से आता है आंटी को लेने के लिए, जो कि उसे लेके जाना था एज़ अ गेस्ट, तो उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर डांस वांस करना था, तो वो सब स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सब लोग अपनी-अपनी टीम्स जो कुछ भी थे वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे सीलियन की टीम्स एंटर करती है इधर, क्रिस और शूयंग, शाओ सिंचेन ये सब एक साथ जा रहे होते हैं। सॉन्गलान को देखते ही शूयंग थोड़ा-सा घबरा गया था, तो तभी जो हमारा शाओ सिंचेन था उसका हाथ पकड़ लेता है एंड देन उसको देखकर ऐसे एटीट्यूड में कैसे देखते हैं सामने वाले बंदे को, तो वैसे देख रहा होता है। जहाँ पे सालान को भी फील हो रहा था कि शूयंग एक टाइम पे उसे एडमायर करता था और उसके पीछे पड़ा था, अब वो नहीं है। जहाँ पे शुया सासुजा को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता, मैं ठीक हूँ, बस अजीब लग रहा है और कुछ नहीं। तो सासुजा कहता है, पर मुझे जलन हो रही है, तो बताओ उसे कि मैं तुम्हारा हूँ। जहाँ पे वो कहता, ओके बाबा तुम मेरे हो, ये बोलते हुए उसके शोल्डर को पकड़े हुए था। जहाँ पे सारे बच्चे लोग एक खड़े हो गए थे, शुया और सासुजा। क्रिस जो था वो आते कहता, हे हाय। सीलियन उसे देखता है, कहता है, ये तुम्हारी टीम है? तो कहता, तो कहता है, मुझे लगा वो भी होगा, वो नहीं आया। क्रिस कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या किया है, उसके बावजूद तुम ये उम्मीद करते हो वो आएगा क्या? वो कभी नहीं आएगा इस दुनिया में। जहाँ पे सीलियन कहता है, उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी टीम को बचाने के लिए, ग्रो करने के लिए किया। हाँ, मानता हूँ कि रास्ते गलत थे, पर अपनी टीम अगर साथ होती तो सब लोग वहाँ काम करते, एक लेविश लाइफ होती, लग्जरियस अपार्टमेंट्स होते और पैसा नाम सब कुछ होता। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं तुम सबके लिए ही तो कर रहा था ना। जहाँ पे क्रिस कहता है, हमें अपनी खुद की पहचान बनानी थी, ना कि किसी और कंपनी में काम करना था। जहाँ पे सीनियर कहता है, मानता हूँ, पर हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं थे, हम कहाँ से क्या करते मैनेज, तुम जानते हो ना। सिंगल वे पे काम करना, कोरियोग्राफी करना अलग बात होती है, पर पूरे टीम को लीड करना एक लीडर का काम होता है। माना माना कि उस वक्त मैं ज्यादा नहीं सोच पाया था, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं मिला था। आज हम सब साथ होते, जैसे कि हम सब लोग, किस कहता है, हे मिस्टर ब्लैक, ओके ना, अंदर लीड में मिलते हैं। ये बोलकर सब लोग चले जाते हैं। जहाँ पे सॉन्गलान कहता है, छोड़ो भी, चलो चलते हैं। ये बोलकर सब लोग अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया था। सब लोग करके अलग अलग थीम्स पे उन लोगों ने सिलेक्ट किया था, तो डांस कर रहे थे। इन लोगों ने भी जो सिलेक्ट किया हुआ था वो थोड़ा हिस्टोरिकल और प्लस मॉडर्न कॉम्बो में था, तो वो लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वापस से दो लोग बच गए हुए थे, एक सीएन की टीम और दूसरा क्रिस का टीम, बाकी सारे टीम हट गए हुए थे। तो उसके बाद वो कंपटीशन वहीं पे रुक जाती है।
और दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि स्कोर बस 1-2 के अंतर पर ही था और ऑब्वियसली सीलियन की टीम ही जीती थी। ये देखकर इन लोगों का टीम का मनोबल तो गिर गया हुआ था। बाहर आते ही सीलियन कहता है, "अभी भी तुम्हारे पास वही ऑफर है सीन, 9 साल पहले वाला।" जहाँ पे क्रिस उसे देखते ही कहता है, "यकीन मानो रिंग यहाँ नहीं है वरना तुम्हारे मुँह पे 4 मुक्के पड़ते।" सूर्यन कहता है, "तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, माना कि आज तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, स्पॉन्सरशिप, एंडोर्समेंट सब कुछ है। हमारे पास जज़्बा है और हम ही जीतेंगे इस बार।" ये बोलते हुए वो अपने सारे टीम्स को लेकर चला जाता है, जहाँ पे सॉन्गलैंड उसके पास आते हुए कहता है, "सूर्या, तुम जानते हो, जज़्बा होने से लोग नहीं जीतते हैं, दिमाग चाहिए, पैसे चाहिए और पीआर चाहिए।" तो कहता है, "पीआर? कोई बात नहीं, हम पीआर भी मैनेज कर लेंगे।" ये बोलते हुए वहाँ से वो चले जाते हैं, जिसके बाद अंदर आकर सब अपना दिमाग खराब कर रहे होते हैं। क्रिस विंग को कॉल करके सारी बातें बता देता है और एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाने वाला जो शूटिंग चलने वाला था वो शूटिंग के लिए सारे बच्चों को भेज दिया जाता है, जहाँ पे इमोशनल सीन करना होता है, जैसे लाइक ओ माय गॉड मेरी मम्मा मेरे साथ आई, मेरे पापा मेरे साथ, ऐसे वाले सीन बनते हैं ना, तो उसके लिए सबको भेज दिया गया था। अंदर ही चारों का दिमाग खराब हो रहा था, तो विंग कहता है, "मैं आता हूँ।" ये सुनना हुआ ही था तो क्रिस कहता, "क्या सच में?" कहता, अब वक्त आ गया है सामने आने का।" ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। अपना सामान पैक कर रहा था और जावा से कहता है, "घर का ध्यान रखना, मैं तुरंत आ जाऊंगा।" तो कहता है, ठीक है।" ये बोलने के साथ विंग वहां से निकल जाता है। इधर सारी शूटिंग भी हो गई थी और इसकी मम्मा भी रेस्ट करने के लिए उसे होटल भेज दिया गया था। रात का टाइम था, वो सब लोग छत पे थे, जहाँ पे वो सब लोग बातें बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि पीआर कैसे बढ़ाया जाए। जहाँ पे विंग कहता है, "कुछ खास करना नहीं, इन सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा करो और टिकटॉक बनाने के लिए बोलो। टिकटॉक्स पे बनाएंगे वीडियो, उसके बाद बाइडू पे बनाएंगे एंड देन लाइव जाएंगे, तो कहता लाइव जाने का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी?" तो कहता है, "लाइव नहीं जाएंगे तो ठीक है, पर टिकटॉक तो बना ही सकते हैं, पेयरिंग में डालो एंड देन इनको ऐसे बनाने के लिए बोलो, कुछ भी मार्केट में लेकर जाओ एंड पीआर करवाओ, सब एक टीम के टी शर्ट वेयर करो और सबको गिफ्ट्स कार्ड्स वेयर करवाओ और बांटो।" तो ये सुनना हुआ ही सारा कहता, माय गॉड सच में ये हमने क्यों नहीं सोचा, वैसे भी 4 दिन बाद होने वाला है, हम तो ये कर ही सकते हैं। शॉसन जिंग कहता है, "ये वाला काम मैं कर लेता, ये वाला काम मैं कर लेता, ये वाला काम मैं कर लेता।" लिंक कहता है, "मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ।" कहता है, "कोई तुम्हें याद कर रहा है, तुम उसे देखना नहीं चाहोगे?" उसे लगा था कि सच में तुम आओगे उससे मिलने। यहाँ पे विंग रुक जाता है और कहता है, "वो कहाँ है?" कहता, "नीचे होगा, चलो चलिए।" बोलकर वो सब नीचे आते हैं, जहाँ पे एक एक करके सब लोग वापस से अपने अपने पेरेंट्स से मिल करके आ रहे होते हैं, जहाँ पे विंग वंग जी और बाकी सारे बच्चों के साथ में बात करते हुए जब आ रहा होता है, तो विंग को देखते ही वो रुक जाता है। वो रुक जाता है, इधर जितने भी लोग थे वो सब इधर रुके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ना दुनिया से थम सी गई हो वांग जी। विंग को देखते ही सरप्राइज शॉक दोनों था। उसके पास भागकर आता है, देन कहता, "गागा, क्या आप सच में हो या फिर मेरा वहम है?" जहाँ पे विंग उसके बालों को और उसके केयर्स कर रहा था, देन उसके ऐसे बालों पे ना किस करता है। ये सीन सीलियन ने भी देख लिया था। सीलियन कहता है, "वाओ, तो इसे कोई मिल गया है, वो भी इतना छोटा बच्चा।" तो ये बोलते हुए उसे देख रहा होता है बस कि कौन है वो, जहाँ पे वाकजी उसे कहता है, "काका, आई मिस यू, मुझे लगा नहीं था कि आप आओगे।" जहाँ पे विंग अपने मन में कह रहा था, "आई मिस यू टू, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं आऊँगा, तुम्हें देखने का मन कर रहा था।" फिर वो कहता, "क्यों? मैं नहीं आ सकता? अच्छा तुम यही चाहते हो तो मैं जा रहा हूँ।" इतना बोलकर जा रहा था तो वाकजी भी लगा, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं तो खुश हूँ। वैसे आंटी कहाँ है?" तो विंग कहता है, "मम्मा चली गई है होटल। तुम्हारा शूटिंग खत्म हुआ?" तो कहता, "हाँ हाँ हो गया, हम तो बस बातें कर रहे थे और मैंने तो आंटी को जाते हुए भी नहीं देखा।" तो कहता, "कोई बात नहीं।" फिर विंग कहता है, "आप आ ही गए हो तो मैं अपने दोस्तों से मिलवाता है।" ये बोलकर सबको दिखाता है, कहता है तो सब कहते हैं, "हम जानते हैं ये हमारे सिफा है।" तो कहता, "नहीं नहीं, ये मेरे गगा है, मैं इन्हीं के साथ तो रहता हूँ।" ये बोल करके वो ऐसे फ्लैक्स कर रहा होता है, जहाँ पे विंग भी लाइक, "हाँ जी।" कहता, "हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम लोग चलो मैं अभी आता हूँ।" जहाँ पे वो उसे लेकर बाहर आ गया हुआ था और आते ही उसका हाथ पकड़ लेता है। तो विंग कहता है, "ये क्या कर रहे हो?" कहता, "क्यों, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता? मैं इतना बुरा हूँ क्या?" जहाँ पे इतना क्यूटली बोल रहा था। तो विंग भी लाइक, ठीक है पकड़ सकते हो, पर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे?" कहता, "कौन देखेगा, मैं मास्क वेयर कर लेता हूँ।" और यहाँ पे बैगी वाले कपड़े तो पहना ही था वांग जी ने, हाफ हाफ पहना हुआ था। हुडी डाल लेता है, देन मास्क लगा लेता है और हाथ पकड़ते कहता है, "अब ठीक है?" तो विंग कहता है, "अब मुझे भी तो पहनने तो।" ये बोलकर दोनों मास्क वेयर करते हैं, देन वहां से निकल जाते हैं मार्केट घूमने के लिए। यहाँ पे विंग और वांग जी पैदल स्ट्रीट पे चल रहे होते हैं। विंग उससे पूछ रहा था, "कुछ खाओगे, मैं खिला दूँ?" तो कहता है, "क्या ये डांसर्स के लिए खाना अच्छा है?" विंग कहता है, "एक दिन के लिए सब सही है, अगले दिन से तुम्हें।" जहाँ पे विंग ना वांग जी को स्ट्रीट फूड खरीद खरीद कर एक जगह आकर बैठ गए थे वो लोग, एंड देन वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए खा रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। जहाँ पे वांग जी बता रहा था कि अगर वो अच्छा काम करता है और बहुत सारे पैसे कमा लेगा तो वो दोनों साथ में रहेंगे। जहाँ पे विंग उसे कहता है, "साथ में क्यों रहना है?" वांग जी से कहता है, "कगा, क्योंकि मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं तो आपका छोटा सा बाबा हूँ ना।"
आपने ही तो कहा था कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे और मम्मा भी मेरे साथ, आई मीन की आंटी भी मेरे साथ रहना चाहती हैं, तो मैं क्यों जाऊँ? तो जिसके बाद विंग कहता है, एक दिन अगर तुम सक्सेस हो गए और तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आएंगे तो तुम क्या चले जाओगे? तुमने कहा अभी कि तुम मुझे मेरे साथ रहना है, पर उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना होगा तो? इसके बाद वांग जी कहता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी। उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उल्टा उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया ये बोलकर कि मैं वापस आ जाऊंगा, पर मैं उन्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहली बात कि अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं होता। वांग जी के बालों को फैलाते हुए कहता, बस बस बहुत हुआ, मुझे पता है कि मेरा बाबा मुझे कुछ ज्यादा ही एडमायर करता है, तो ठीक है चलो फिनिश करो, अब चलो सोने के लिए, रात हो गया है, जल्दी उठना होगा तुम्हें, ओके ना? वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच रुका। ये बोलते हुए वो दोनों वापस से वहां आ गए होते हैं। विंग पहले उसे छोड़ देता है, उसके बाद क्रिस, शुया और शाह सिंचन ये सब वापस आ गए हुए थे। अगले दिन से विंग ने जैसा कि बोला हुआ था सबको टिकटॉक बनाने के लिए और रील शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, तो जहाँ पे ये लोग 2-3 करके पेयर्स डाल के चार-चार लोगों का, चार-चार लोगों का छोटा-छोटा ग्रुप डांस, सेक्सी वाले डांस की वीडियोस वगैरह बनाकर डालता है। इन 4 दिनों में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया हुआ था एंड देन काफ़ी ज़्यादा मतलब इन लोगों की चर्चा भी होने लगी थी। लोग गैस करने लगे थे कि क्योंकि सब लोग मास्क वेयर करके बनाते थे, तो कभी-कभी लास्ट में कोई एक आदमी बंदा शक्ल अपनी दिखा देता था। तो इस तरह से हाइप क्रिएट करना एंड देन पीआर बढ़ाना, ये सभी थिंग्स ये लोग कर रहे होते हैं। 5वें दिन जब कंपटीशन स्टार्ट होता है, तो 2 ही लोगों के बीच में था। सेमीफाइनल में फाइनल होने वाला था, तो वो लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। सेमीफाइनल में भी जो हमारा ये था, मतलब वोटिंग्स के आधार पे होने वाले थे ना, तो सीलियन का ग्रुप जीत जाता है। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो उन लोगों ने पहले वाले डांस मूव से लिया हुआ था, जिसकी वजह से ये लोग अच्छा था, तो विंग को पता था कि ये फिर से कार्बन कॉपी बनेगा ही बनेगा एंड देन कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए विंग ने पहले से ही बैकअप प्लान तैयार किया हुआ था। लास्ट में उन लोगों से कहता है कि जो तुम लोगों ने डांस फॉर्म लिया हुआ है उसे छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ उसको ऐड करो बीच में। सब बच्चे तो पैनिक कर गए थे, लेकिन उनको पता था कि वो बताएंगे तो वो सीख ही जाएंगे, और ऐसा विंग ने पहले भी उन लोगों को समझाया हुआ था कि कैसे उसे पेनिट्रेट करना होता है, देन कैसे उसे वापस से एक दूसरे में मर्ज करना होता है। तो ये सभी थिंग्स सुनने के बाद सारे बच्चे तैयार हो गए थे। बीच में उन लोगों ने साउंड्स के बिप्स पे और जो बीट्स होते हैं ना उस पे मूव्स एक्सचेंज करने के लिए बोल दिया हुआ था, ताकि वो थोड़ा अलग और डिफरेंट लगे। उसके बाद वो लोग वापस से रिहर्सल करना स्टार्ट करते हैं एंड देन वापस से जब हो जाता है तो फिर वो लोग डांस पे जाने के लिए तैयार थे। अब फिर से वो फाइनल राउंड होने वाला था, जहाँ पे पहले सीलियन के ग्रुप ने अपना पूरा परफॉर्मेंस दिया था। सेम जिसका डर था वही था। जब इन लोगों ने देखा कि उसके डांस स्टेप और ये सभी थिंग्स सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं, तो वो शॉक्ड हो गए थे और कहते हैं, पर हम में से किसी ने तो नहीं बताया है। तो सिंह कहता है वो उसकी पुरानी आदत है, वो वीडियोस या फोटोज या किसी न किसी बच्चे को ब्लैकमेल किया है होगा, तो उसमें से एक बच्चा जो था वो अपनी नजरें चुरा रहा होता है। देख, उसके पास आते हुए कहता है ये तुमने किया। यहाँ पे वो बच्चा पहले तो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, सब पका गया था। देन बाद में विंग उसे कहता है कोई बात नहीं, होता है। क्या उसने तुम्हें पैसे ऑफर किए थे या करियर के बारे में बोला था? जहाँ पे वो बच्चा रोने लगता है, विंग कहता है तुम फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, ओके ना? शाह सिंचन इसकी जगह पे तुम कर लोगे क्या? तो शाह सिंचन कहता मैं कहता वैसे भी एक कोरियोग्राफर तो जाता ही है ना। तो कहता ठीक है मैं ही कर लेता हूँ। उसके बाद वो लोग पूरा का पूरा मूव्स बदल देते हैं एंड देन डांस भी ऑलरेडी इन लोगों ने बीच में ऐड करने के लिए बोला हुआ था। एंड देन उसके बाद वो लोग वीडियो दिखाते हैं, जो उन लोगों का पुराना वीडियो था। कहता है हम रिफॉर्म करने वाले हैं, वापस ट्रेन लाने वाले हैं, ये बोलकर वो सबको एक्साइटेड करते हुए सबको स्टेज पर भेज जाता है। भाई साहब, जैसा कि सीलियन को लगा था कि उसने उसकी पूरे डांस को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो अब वो ही जीतेगा और विंग की टीम हार जाएगी। और वो खुश था कि इस बार भी वो विंग को हरा देगा। हालांकि सीलियन सब कुछ जो कर रहा था वो अपने दोस्तों के लिए ही कर रहा था, लेकिन सीलियन विंग से जालिस रखता था, क्योंकि विंग अव्वल दर्जे का नहीं था, वो सुपर्ब था। और होता नहीं है जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जिनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, तो आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे जलन फील करते ही हैं। तो ये भावना सूलियन के अंदर भी थी। जब इन लोगों ने डांस करना स्टार्ट कर दिया तब वो हैरान था, क्योंकि वो वैसा डांस स्टेप और डांस वो कुछ कर ही नहीं रहा था। और इस 20 बार विंग ने ऑलरेडी जो हाइप क्रिएट किया हुआ था, ओ माय गॉड, रेटिंग रैंकिंग सब बढ़ गए थे एंड देन धूम मच गई थी। 3 गुना ज्यादा नंबर से विंग की और क्रिस की पूरी टीम विनर घोषित हो जाती है। एंड देन इस बार के वो लोग सेलिब्रिटी बन गए थे, जिसके बाद विंग बहुत खुश था, क्योंकि इतने दिनों बाद ही सही उसने सूलियान से बदला तो ले ही लिया हुआ था, जो भी उसने किया हुआ था उस सब का। क्रिस उसे गले लगते हुए था, मैं गॉड विंग, अगर तुम नहीं होते तो रियली नहीं हमारा क्या ही होता। विंग उसे कहता है क्या होता, कुछ भी तो नहीं होता, वैसे भी बच्चों ने मेहनत की है, हमने बस उसे गाइड किया है, हमारा काम ही तो है उन्हें रास्ता दिखाना। यहाँ पे क्रिस कहता है
वो तो है, एक बार हम लोग जीते हुए थे और आज हमारी टीम जीत गई। तो विंग कहता है तुम्हारे लिए अच्छा है, पर हाँ उसका ध्यान रखना। ये बोलते हुए क्रिस कहता है मैं रख लूंगा। विंग कहता है अब मैं चाहता हूँ। तो वो कहता है क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे? विंग कहता है अगर मैं इससे मिला तो मैं दूर नहीं हो पाऊंगा, उसकी दुनिया बहुत आगे है और वो मेरी दुनिया में फिट नहीं करता है, तुम जानते हो है ना। क्रिस कहता है हे। विंग कहता है वो बच्चा है और मैं उससे असहज फील नहीं कराना चाहता। हाँ वो मुझे पसंद है। ये बोलते हुए विंग कहता है उसका ध्यान रखना जब तक कि वो अडल्ट ना हो जाए। ये बोलकर विंग वहां से चला जाता है अपनी मॉम को लेकर के। उसकी मॉम कहती है क्या लास्ट टाइम हम बाबा को नहीं देखेंगे? विंग कहता है अगर वो सच में उसके दिल में हमारे लिए कुछ होगा ना मॉम, तो वो जरूर आएगा। चलिए चलते हैं, हमारा काम यही तक का था। उसकी मॉम कहती है तुमने उसे ढूंढा या उसने तुम्हें ढूंढा, ये तो बताओ कैसे मिले तुम? विंग कहता मॉम मैंने उसे नहीं ढूंढा, मैंने बस उसे देखा, उसके कपड़ों को देखा और उसको देखा। ऐसे लगा जैसे कि मेरे जैसा हारा हुआ इंसान बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। और जब मैंने उसे पूछा तो उसे भूख भी लगी थी। वो अपने टमी को पकड़ के बैठा था, भले ही उसे पता ना हो लेकिन आपको तो पता ही है। तो विंग कहता है उसकी मम्मा कहती विंग से तो मेरे राजा बेटा को सब पता रहता है। कि वो लोग घर के लिए आ गए हुए थे, मतलब घर के लिए निकल गए हुए थे वही विंग। पहले तो वहां पे सब लोगों के साथ पिक्चर सेल्फी, सब लोगों से बातें बातें कर रहे होते सब कुछ। बाद में जब वो क्रिस के पास आते पूछता है सिफा काका कहाँ है, मुझे उन्हें बताना है कि हम जीत गए। तो क्रिस कहता है हाँ लोगों से मिलना है तो तुम्हें घर जाना होगा। तो कहता क्या मतलब? कहता वो चला गया। इसके बाद राम जी कहता है क्यों? वो क्यों चले गए? क्रिस कहता है क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अपना नाम करो। तुम्हारी दुनिया वहां तक है, अभी जो कुछ भी तुमने हासिल किया है उसे याद रखना, उसके पीछे किसकी मेहनत है और किसने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है। ये बोलते हुए कहता है हमेशा याद रखना उसे, बहुत इमोशनल है और जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता है। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है जानता हूँ। ये बोलकर और वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वापस लौट आता है, जहाँ पे वो अपने सारे दोस्तों के साथ तो था लेकिन उसका मन कहीं और था। धीरे धीरे करके वांग जी को बहुत सारे एंडोर्समेंट मिलने लगे, डांस प्रैक्टिस, स्टोर थ्रो और मॉडलिंग, ये सभी चीजें करने लगा था। पूरे 1 साल का वक्त हो गया था। इस 1 साल के वक्त में विंग बस दूर से वांगची को देखता था, कभी होर्डिंग पे तो कभी किसी क्लिप में, कभी किसी एड में, कभी किसी सूट में, कभी किसी एंकर के साथ में, तो कभी कहीं पर आमना सामना नहीं हुआ था। विंग को लग रहा था कि शायद वांगजी धीरे धीरे भूल जाएगा। एक दिन उसके फैमिली वाले विंग से मिलने आते हैं, जहाँ पे कार आके रुकती है तो उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं नन अदर देन हमारा सीजन था। सीजन के साथ में जियांग चेंग था। जियांग चेंग और लैंड के वो तीनों बाहर आते हैं और पूछते हैं कि वो उसे वापस लाने में मदद करे। विंग को आश्चर्य हो रहा था कि उसके बारे में उसे कैसे पता चला। सीजन कहता है उसके पास जो फोन है उसे हमने ट्रैक किया था, जब वो तुम्हारे पास यहाँ आ गया तो मुझे लगा था कि शायद वो पहले तो डांसर नहीं बन पाएगा, लेकिन जब हमने तुम्हें देखा तो हमें लगा कि वो सही जगह आया है। हम उसे वापस लेने ही आने वाले थे लेकिन हमने देखा कि वो यहाँ बहुत खुश है, तुम्हारी मॉम के साथ रहता है, तुम्हारी मदद करता है, फिर हमने उसे यहाँ छोड़ दिया और तुमने उसे एक सुपर राइजिंग स्टार बना दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है उसे घर लौटने का, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जो हमारा वांग जी है नन अदर देन गोसू का जो हेरिटेज है और जो वहाँ के किंग एम्पायर्स के लोग हैं, तो बोल सकते हैं कि हमारा वो लिटिल प्रिंस है। जिसे देखते हुए विंग के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। विंग ने कभी भी जी के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा था, बस इतना पता था कि वो गोसू से कहाँ है क्या है, कुछ नहीं पूछा था। तो विंग कहता है सॉरी वो यहाँ नहीं रहता है, वो संघाई के शहर में रहता है और हम आउटसाइड में रहते थे, आपको पता होना चाहिए। सीजन कहता है उससे जाके बात करो, उसने अपना सपना पूरा कर लिया, वो स्टार बन गया, उसे जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। अब वक्त आ गया है घर लौटने का। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है मैं बात कर लूंगा, आप जा सकते हैं। जिसके बाद विंग थोड़ा सैड हो गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था, एक तो वांगजी उसे मिलने नहीं आया था और अब वो वांगजी को मनाने जा रहा है ये बोल कर कि उसे घर लौटना चाहिए। उन लोगों के पास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, वो सब कुछ थे। वो उसकी मॉम के हाथ का सूप देखता है एंड देन वो खुश हो गया था पीते हुए। जिसके बाद वो सब लोग वहां से चले गए थे। बीइंग बहुत सैड था, बहुत सैड। हालांकि वो अपने इस बात के ऊपर काबू रखना चाहता था लेकिन वो जानता है कि इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ फिर वो वांग जी से मिलने के बारे में बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है। पूरे 1 साल से ऊपर हो गए थे। जिसके बाद उससे कहता है मैं आ रहा हूँ। क्रिस काफी खुश था और वो कहता ठीक है आ जाओ। एक लग्जरियस अपार्टमेंट जो कि 4 BHK का था। क्रिस के साथ में साउ सिंचेंग और शुयांग भी रहते थे और वांगजी भी उसी के साथ रहता था।
जब विंग डोरबेल बजाता है तो वो सब आते हुए कहता है, हे हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वैसे वांग जी अभी यहाँ नहीं है, वो सूट पे है और आता ही होगा। तो वो खुश था, उन लोगों के साथ बैठते हुए बातें कर रहा था जहाँ पे वो ऑफ था। तो सुयांग उसे पूछता है क्या बात है, तो कहता है एक्चुअली में वांग जी की फैमिली आई थी और वो चाहते हैं कि मैं वांग जी को मना के और उसे घर भेज दूं। तो ये सुनना हुआ ही था तो क्रिस कहता है तुम जानते हो उसे कितने सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं और वो मतलब अपना सपना पूरा कर रहा है, वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान मेहनत कर रहा है, तुम चाहते हो कि वो घर चला जाए। पिंक कहता है तुम्हें नहीं पता, वो रॉयल प्रिंस है और तुम्हें लगता है कि कब तक उसकी पहचान छुपी रह सकती है, एक दिन जब पता चलेगा उसके दुश्मन उसके पीछे पड़ेंगे एंड उसकी फैमिली वाले नहीं चाहते कि वो इस तरह से ये सभी थिंग्स करे, उसे जो करना था वो कर चुके हैं, अब उसे वापस लौटना होगा। ये बोलना हुआ ही था तो कहता है अच्छा सच में ये अच्छा मजाक था। वो और रॉयल प्रिंस तभी पीछे से आते हुए कहता है हाँ मैं रॉयल प्रिंस ही हूँ लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। तो आप यहाँ पे मुझे मनाने आए हैं, क्या आप मुझसे मिलने नहीं आए हैं। यहाँ पे विंग जब पीछे पलट कर देखता है तो वांग जी उसने अपना हेयर स्टाइल कट करवा लिया हुआ था, वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, वो ग्रोन अप बॉयज बन गया था, वो शर्माता हुआ बच्चा बिल्कुल भी नहीं था। गुस्से से भरा वांग जी सामने आते ही कहता है कबा मैं नहीं जाऊंगा। विंग उसे कहता है देखो मैं बस तुम्हें मनाने आया हूँ, तुम्हें जाना है या नहीं जाना है मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा है कि तुम्हें लेकर मैं आऊँ तो तुम्हें चलना होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खत्म करना चाहता हूँ, कब तक आखिर कब तक। तो विंग जब ये बोलता है तो जी कहता है पूरी लाइफ, आपने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहेंगे, क्या आपने नहीं कहा था कि आपको मेरे साथ ही रहना है, आप भूल कैसे सकते हैं। यहाँ पे विंग कहता है तुम बच्चे थे तब मैंने कहा था, अब तुम बड़े हो गए हो, ग्रोन अप गाइस बन गए हो, अब तुम्हें क्या चाहिए। जहाँ पे वांग जी उसके पास आते हुए कहता है मुझे क्या चाहिए आपको पता भी नहीं है। ये बोलते हुए गुस्से के मारे रूम में चला जाता है। ठीक है वांग जी ना एकदम सैड हो गया था ये सुन के कि गगा आए हैं मिलने तो उससे मिलने नहीं आए हैं, मतलब उसे मनाने आए कि घर चलो अब। तो वो विंग दरवाजा पीटते हुए कहता है वांग जी तुम्हें जाना ही होगा, एक बार तो अपने फैमिली से मिल लो। किस कहता है हे आ, आराम से तुम दोनों बातें कर लो तब तक हम मार्केट जाकर कुछ सामान ले आते हैं। तो वो और सास वो तीनों निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग दरवाजा खोलकर अंदर आता है, वांग जी ने गुस्से के मारे अपना कपड़ा उतार रहा होता है। विंग आते हुए कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, रीजन भी सही है क्योंकि रॉयल फैमिली से हो और कहता तो क्या हुआ, रॉयल फैमिली के बच्चे के रीजन्स नहीं होते, उनका ड्रीम नहीं होता, उनका सपना नहीं होता। माना कि मैं सच में एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ पर मेरे खुद के सपने थे जिसे मैं पूरा कर चुका हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सभी चीजें नहीं संभालना चाहता। जहाँ पे विंग कहता है तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अब तुम्हें अपनी फैमिली को भी संभालना होगा। जहाँ पे वो उसके पास आता है मनाने के लिए तो वांग जी उसे ऐसे पकड़ता है और कहता है मैं नहीं करने वाला। और इतना बोल कर उसे बेटे पटक दिया हुआ था, उसके बाहों को और सबको ऐसे ग्रैब किया हुआ था। जहाँ पे पिंकी था ये क्या कर रहे हो वांग जी, होश में आओ। वांग जी को स्टिल बहुत गुस्सा आ रहा था, वो विंग के लिप्स को कैप्चर करके काटने वाला था लेकिन फिर वो उठ जाता और कहता काका मैं नहीं जाऊंगा। विंग कहता तुम्हें जाना होगा, तुम्हें मेरी कसम। जहाँ पे वांग जी तिल मिलाते हुए कहता है काका, कहता है तुम्हें जाना होगा, प्लीज एक बार जाके मिल लो अपनी फैमिली से, आखिर वो चाहते क्या है उनसे बात तो करो खुल के, अगर वो ना माने अपनी बात रखो, उन्हें समझाओ प्लीज। तुम तुम जानते हो आखिरकार फैमिली फैमिली ही होती है, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब। बहन कहता है भांग जी कहता है मुझे पता है कि फैमिली फैमिली होती है और मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं साथ होना चाहता हूँ लेकिन वो मानते नहीं हैं। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वांग जी तो उसी की बात कर रहा था, लेकिन क्या करे। धन जी कहता है ठीक है बस मिलने जाऊंगा, ये बोलकर वो वहां पे बैठा हुआ था। एक पिन ड्रॉप साइलेंस था और कुछ भी नहीं था। अगले दिन सुबह खा पी करके वो सब लोग निकल गए हुए थे, जहाँ पे विंग और वांग जी ही निकला था और कोई नहीं। और उसके बाद पूरे रास्ते वांग जी ने विंग से बात नहीं करी। वांग जी का गुस्से का लेवल बस बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही वो लोग बूसू एंटर करते हैं वहां से उसके लिए रॉयल गार्ड और गाड़ियां भी आ गए हुए थे जो कि वो लेके जा रहे होते हैं। जैसे ही वो घर की तरफ आता है एक हेरिटेज जो क्लासिकल हेरिटेज होते हैं जो लकड़ी वगैरह का बना रहता है वहां तक वो आते हैं। बहुत सारे गार्ड से घिरा हुआ वो घर था। वांग जी और विंग दोनों अंदर एंटर करते हैं जहाँ पे किरान सी चैन और जियांगचेन एक साथ खड़े थे। उसे देखते ही वांग जी बस उनसे कहता है आप क्या चाहते हैं मुझसे। लान किरण कहते हैं तुम्हें डांसर बनना था, तुमने अपना सपना पूरा किया, हमने तुम्हें घर से निकाला ताकि तुम अपने सपनों को सॉरी अपनी सजा पूरी कर सको, लेकिन तुम घर से चले गए, तुमने अपना सपना भी पूरा कर लिया और वक्त आ गया है कि घर लौट आओ। राम जी उसे कहता है क्यों,
क्या मैं आगे कुछ नहीं कर सकता क्या? मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टार बनूँ, लोग मुझे जाने, पूरी दुनिया मुझे जाने। उसके अंकल कहते हैं, हमारे पास इतना तो है कि तुम अपनी फैमिली और घर को संभाल सकते हो। तंगजी कहता है, इतना तो बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना करना चाहता हूँ जहाँ मैं गगो के साथ रह सकूँ। विंग सॉफ्ट होते हुए देख रहा था उसे, कहता क्या कहा तुमने? यहाँ पे वांगजी उसे देखता कहता, गगो मैं आपको पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता मेरी फैमिली वाले क्या चाहते हैं मुझसे और क्या नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ। विंग उसे कहते हुए कहता, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? अपनी ये देखो और मुझे देखो। तो मुझे कहता क्या फर्क पड़ता है? मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ, दैट्स इट। और यही बात ज्यादा मायने रखती है। यहाँ पे विंग कहता है, विंग जी सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहली बात तो ये कि तुम अभी भी मेरे लिए स्टिल। राम जी कहता, स्टिल क्या? हाँ क्या? और दूसरी बात अंकल, अगर मैं यहाँ रहूंगा या आपकी बात मानूंगा तो मेरा एक ही शर्त है कि मुझे गौरव से शादी करनी है। अगर आपने इसके लिए मना किया तो मैं ये घर सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, मैं यहाँ कभी रिटर्न नहीं आऊंगा। सीचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता ही था, जिस तरह से तुम गगन से चिपके रहते हो मुझे लगा ही था कि तुम्हारे दिल में कुछ तो है। वैसे हम बस इतना चाहते हैं कि तुम फैमिली वापस आओ और आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो, साथ में तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो, अपनी डांस अकेडमी और अपनी कंपनी खोल सकते हो, एंडोर्समेंट अप्लाई कर सकते हो और गगो तुम्हारे सपने में को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। और चाहो तो तुम शादी कर सकते हो, बस फर्क इतना है कि तुम्हें वहां से घर लौटना होगा वांगजी। जहाँ पे वांगजी कहता है, क्या सच में मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ? तो अंकल कहते हैं, हाँ तुमने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है और जब तुम्हें यही करनी है तो यही करो, है ना? जहाँ पे भीम अभी भी सॉफ्ट था और कहता है, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मेरा खुद का काम है। सीजन कहते हैं, उसकी चिंता मत कीजिए, आपका काम कभी बंद नहीं होगा। आपके वो फाउंटेन सोप का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप सबको भी यही आना होगा। एंड हम आपके सोप का कारखाना जो चल रहा है उसे हम अपनी फैक्ट्री में शिफ्ट कर रहे हैं और वहां से आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। जहाँ पे विंग कहता है, लेकिन ये सब क्यों? रैन किरण कहते हैं, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को उस वक्त सहारा दिया जहाँ पे लोग आज की दुनिया में किसी को नहीं पूछते हैं। मैंने उसे घर से निकाल दिया ताकि वो अपनी गलती को भूल जाए। राजशाही महल में पला हुआ बच्चा बाहर जाने के बाद जीने की तमन्ना छोड़ देता है क्योंकि उसे वो लेविश लाइफ नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते हैं, वो सुख और ऐसा आराम नहीं मिलते हैं, लेकिन इसने मेहनत की और खुद को प्रूफ किया, तो ये बस तुम्हारा रिवॉर्ड है बच्चे। जहाँ पे भी वांग जी को देख रहा जगत है, ओके मुझे बात करनी है, ये बोलकर वो वांग जी को हाथ खींचते हुए बाहर लाता है और कहता है, पहली बात तो ये हमारे बीच एज डिफरेंसेस है और दूसरी बात ये कि मैं ऐसा। राम जी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, और आप ऐसा क्या नहीं सोचते हैं गवा, बोलिए। जहाँ पे विंग कहता है, होल्ड ऑन क्या कर रहे हो? राम जी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, होल्ड डाउन करने से क्या होता है गवा? ये बोलकर उसके कमर में हाथ डालते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करता है, एकदम किस करने लगा था। जहाँ पे विंग उसके दोनों हाथ एकदम ठंडे हो गए थे, राम जी के हाथ को कस के पकड़ा हुआ था। राम जी जब उसे बोल्डली किस करके हटता है तो कहता है कि आपको बुरा लगा? जहाँ पे विंग सदमे में था और अपने लिप्स को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए उसे देख रहा होता है बस। जहाँ पे वांग जिसके कान में धीरे से कहता है, मेरे अंदर आपको लेकर बहुत डिजायर है, बहुत ज्यादा ही, और मैं आपसे दूर तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। अगर आप सच में मुझे अपनी फैमिली के साथ में देखना चाहते हैं या उस ऊंचाई तक देखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो मैंने ऐसे ही प्रॉमिस नहीं किया था। विंग उसे देखते हुए कहता है, एक दिन जब तुम्हें पता चलेगा। तो कहता है, जब पता चलेगा तब तक सब कुछ हमारे हाथ में होगा। जैसा कि अंकल ने कहा, मैं अपनी कंपनी खोल सकता हूँ, डांस अकेडमी खोल सकता हूँ, और हमारे साथ आप, सिफा और श्रेया गगा, सास इंचे गगा सब होंगे और सब हमारी कंपनी में काम करेंगे। हमारी कंपनी की ऊंचाई को पिक करेगी और हम अपना नया पहचान बनाएंगे। आपको सूर्यान से बदला नहीं लेना। ये बोलते हुए वांग जी उसे देख रहा होता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है कहता है, लेकिन मैं ही क्यों? वांग जी उसे कहता है, आपने उस बच्चे को संभाला है जो बच्चा बहुत ज्यादा स्पॉइल था, जिद्दी था, लेकिन आपके सामने आकर वो बच्चा बहुत शांत बन गया और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा चुका था। उसने भी गिव अप कर दिया था, लेकिन आपकी बातों ने मुझे हर बार मोटिवेट किया, नया वर्जन बनाया, अंदर से लेकर बाहर तक सराहा, और आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ मैं आपकी वजह से हूँ। तो आपको क्या लगता है? ये बोलते हुए वांगजी उसे गले लग जाता है। यहाँ पे विंग को वो वार्मनेस काफी अच्छा लग रहा था। अहमद उसे देखते हुए कहता है, बदमाश लड़के, ये सब कब से चल रहा है? विंग अपने मन में कहता है, अगर बता दूंगा तो आप डर जाओगे। ये बोलते हुए कहता है, बस थोड़े दिन पहले से ही चल रहा है। विंग उसे कहता है, ठीक है, हो गया, समझ में आता है।
जहाँ पे वांग जी कहता है और कोई सवाल नहीं पूछना आपको कि मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे बाकी पसंद क्यों नहीं आया, तुम क्यों। विंग कहता है तुम्हारे पास सबका जवाब है, पूछने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पे सब लोग खाना वाना खा रहे होते हैं। लैन किरण वांग जी का बहुत शुक्रिया अदा विंग का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा होता है वांग जी को संभालने के लिए। यहाँ पे विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी और क्रेस वो सब लोग हाँ सब आ गए हुए थे वापस से घर। जिसके बाद सी चैन के साथ मिलकर वांग जी कंपनी खोलने के बारे में सोचता है, बात बात करता है। जहाँ पे विंग सी चैन और जो हमारा वांग जी है वो सब काम करने के लिए तैयार हो गया था। क्रिस और ऑब्वियसली उस कंपनी को मैनेज करने वाला था वांग जी के साथ में। और जो हमारा सुयांग और शाओसिंग था, सुयांग और शाओसिंग सुयांग को ड्रेसिंग वगैरह का काफी अच्छा नॉलेज था, तो वो ड्रेसिंग डिपार्टमेंट को संभालने वाला था। और जो हमारा शाओसिंग था वो मॉडलिंग और जो ब्रांड एंडोर्समेंट वगैरह होते हैं उन सबके लिए काम करने वाला था। विंग ऑब्वियसली उसे कोरियोग्राफी करना बहुत पसंद था और उसमें वो काफी अच्छा कर सकता था, तो इसलिए वांगजी ने और सीचन ने उसे कोरियोग्राफी का पोस्ट दे दिया था अपनी कंपनी में। जिसके ऑलमोस्ट 3 मंथ बाद ही वांगजी की कंपनी लैन किरण के साथ ही ओपन हो चुकी थी। जहाँ पे लैन किरण काफी खुश थे और इसमें लैन किरण व्हील चेयर पे बैठते हैं। वो विंग को और वांगजी को साथ में देखकर भी काफी खुश थे। जहाँ पे चांगचिंग से कहता है अंकल अब तो आप खुश है ना। जहाँ पे अंकल कहते हैं अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है, अब तो मेरे सारे बच्चे सेटल हो गए हैं और सबको अपना अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है। ये सुनकर जियांग थोड़ा सा सैड हो गया था। लान किरण जिसे ब्लड कैंसर है एंड वो अपनी कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। बस उसका इतना ही मानना था कि उसकी पूरी फैमिली एक साथ रहे। पता नहीं तो 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स पता नहीं कितने टाइम तक जीने वाले हैं, पर वो चाहते हैं कि मरने से पहले उनके बच्चे और अपने भैया भाभी से किया हुआ वादा वो पूरा कर ले और उनके बच्चे सेटल हो जाए। दैट्स वाई वो चाहते थे कि वांगजी घर वापस आ जाए और घर वापसी के साथ ही उसकी शादी हो जाए। लेकिन वांगजी खुद उसने कन्फेस कर दिया था विंग को एंड वो उसे दूर नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे करके कंपनी सेटअप होती है, सबको अपना अपना डिपार्टमेंट मिल गया था और उसके बाद वो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे उस घर में जो उसकी मॉम थी, जहाँ पे वो सारे लोग रहते थे, उस घर को लॉक कर दिया जाता है। देन उसकी मॉम भी विंग के साथ ही वांगजी के घर आ गए हुए थे रहने के लिए, उसी पैलेस में, उसी हेरिटेज में। और वहां पे आने के बाद जब वो अंकल की हालत देखती है तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। दोनों अकेले थे। अब ऐसा नहीं है कि उनके बीच में रोमांस था, एक होता है ना अकेलापन को दूर करने के लिए फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो लैन किरण कांगसे के साथ में बातें करते, टी पार्टी करते या चेस खेलते, तो उसका मन लगा रहता, वो खुश थे। हाँ, बच्चे भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे। विंग का जो साबुन का कारखाना था उसे उठाकर सीचन ने अपने फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पे उसका एक तरफ से उसका अपना खुद का काम चल रहा था, जहाँ पे वो ऑयल रिफाइनरी वगैरह का काम करता था और उसके कई सारे कंपनीज थे। तो एक तो मेट का भी था, तो वो सब था। और वहाँ तीसरा ये विंग का जो कारखाना था, वो तो विंग कोरियोग्राफी भी करता था खाली टाइम में। वो एक बार विजिट करने के लिए, क्योंकि पूरे ऑफिस को मैनेजिंग करने का काम क्रिस का था। और वांग जी ऑब्वियसली वहाँ का सुपरस्टार था, वो एंडोर्समेंट भी करता था, मॉडलिंग भी करता था, अपनी कंपनी भी चला रहा था। उसे एड्स मिलते थे तो वो भी करता था, डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता था तो वो भी जाता था। तो मैनेजिंग करने का सारा जिम्मेदारी क्रिस का था। एंड देन उसके बाद जो हमारा बंगजी है उसे मैनेजर की ज़रूरत थी। इसके लिए उसने नया मैनेजर कार्लोस को हायर किया हुआ था, तो वो वांगजी के साथ हमेशा टूर पे रहता था। तो ऐसे करते हुए उनकी लाइफ थोड़ी बहुत स्मूथ वे में सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे वांगजी पूरे मतलब इस लेवल पे पहुंच गया था कि सच में एक तो वो टॉप नॉच मॉडल्स था। उसकी कंपनी काफ़ी अच्छी रैंकिंग पे थी, टॉप 50s में आती थी, टॉप 1 में नहीं, टॉप 50s में आती थी। सीचन अपने लाइफ में सेट थे जैंगटिंग के साथ में। और जो सूलियन है वो उसके अब आसपास भी नहीं फटकता। और कहावत है ना कि अगर कोई आपसे जेलस रखता है, आपसे हीन भावना से देखता है या फिर आपके लिए बुरा सोचता है, तो हर बात पे रिएक्ट करना या जवाब देना जरूरी नहीं है। उसकी औकात से इतना बाहर निकल जाओ कि वो आपको छू भी ना सके। तो विंग जस्ट लाइक कोरियोग्राफर में नंबर 1, उसके एजेंसी में बहुत सारे नए नए बॉयज जो मैक्सिमम 13 साल से लेकर के जो बच्चे ऐड होते हैं ना, वो सब आते एंड देन अपनी जर्नी की स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे विंग एक पूरा कमांड ले चुका था एज अ गुड कोरियोग्राफर। क्रिस और विंग उसे मैनेज करना जानते थे एंड देन वो कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारा विंग है वो अब 28 साल का होने वाला था। तो वांग जी ऐसे ही अपने सूट पे था
तो कॉलोसी से कहता है, सर आप शादी कब करने वाले हैं? वांग जी भी अब अडल्ट हो चुका था, काफ़ी मैच्योर हैंडसम पर्सनालिटी के साथ में। तो उसे कहता है, बस बहुत जल्द, इससे पहले कि उनकी एज निकल जाए, मुझे हब करना ही होगा। तो वो कार्लोस हंसते हुए कहता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, आई एम सॉरी पर मैं नहीं बताना चाहता। ये बोलकर वांग जी सूट पे चला जाता है। वहां से सूट खत्म होने के बाद वो 7 दिन बाद जब घर लौटता है, आने के साथ ही जो विंग थे वो सब लोग घर में सुबह-सुबह ऐसे ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे सब लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे लैन किरण और उसकी मॉम आपस में बातें-वातें कर रहे थे। वांग जी के हाथ में बहुत बड़ा गुब्बारा था और एक बॉक्स था। वो लेकर अंदर आ रहा होता है, जहाँ पे कार्लोस भी आ रहा था उसके पीछे उसका सारा सामान लेकर के। आते ही कहता है, वीगा, वीगा, वीगा। विंग आते हुए कहता है, क्या हुआ? लिटिल बाबा तो बड़ा हो गया है, तो तुम्हारी कैसी रही ट्रिप? वांग जी कह देता है, बहुत अच्छा, लेकिन उससे पहले इसे आप खोलो। ये बोलकर वो गुब्बारा लगा हुआ बॉक्स विंग के सामने में प्रेजेंट करता है। विंग कहता है, ये क्या है वांग जी? वांग जी कहता है, ओपन इट। इतना बोलकर उसे पकड़ा देता है। विंग जब वो खोलता है तो उसके अंदर छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। वो उस गुब्बारे वाले बॉक्स को नीचे रख देता है, देन उस बॉक्स को खोलता है। उसमें पियरिंग रिंग्स थे, जिसे देखते ही विंग कहता है, ये क्या है बाबा? वांग जी कहता है, ये क्या हो सकता है? अब हम दोनों उस मुकाम पर हैं जहाँ पे हमें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ना ही हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। मैंने अपना सपना पूरा किया, साथ में आपका बदला भी ले लिया। ये बोलते हुए थोड़ा सा इविल स्मग कर रहा होता है, जहाँ पे विंग कहता है, बदमाश। ये कहता है, हाँ जो भी है, पर हम अब चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर ले। ये सुनकर विंग कहता है, क्या कहा तुमने? वांग जी अपने घुटनों पे बैठ गया था। वक्त उसके हाथ से ले लेता, एक रिंग निकालकर उसके हैंड्स में पहनाते हुए कहता, काका प्लीज विल यू मैरी मी? ये सुनकर सारे फैमिली वाले क्लैपिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे विंग सभी लोगों को देखते हुए कहता है, वांग जी सोच लो, मैं तुमसे भरा हूँ। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। विंग कहता, क्या मतलब तुम्हारा? जहाँ पे सीचन भी लाइक, तो ये बात है। ये बोलकर वो ऐसे हंस रहा होता है, जहाँ पे जैक से कोहनी मारते हुए कहता है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। जहाँ पे सीचन उसके कान में धीरे से कहता है, हाँ तो हम लैंस पैदा ही हुए हैं टॉप करने के लिए, इसमें बोलने वाली कौन सी बात है? चाहे बड़ा हो या छोटा हो, क्या फर्क पड़ता है? जैक जिंग भी लाइक, हाँ हाँ वो तो वक्त ही बताएगा। सीचन कहता है, शर्त लगा लो, मेरा भाई टॉप करने वाला है। बोलकर उसे ऐसे घूर रहा था। जंग जंग को भी पता है, हाँ भाई कुछ भी कर लो, जैसी हरकतें इसकी वैसे इसकी भाई की भी होगी। विंग फाइनली मॉम को देखता है, जहाँ पे इसकी मॉम कहती है, तुमने हमारे लिए, इस घर के लिए, सबके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। विंग कहता है, पर डैड नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है, मैं डैड को बता दूंगी, तुम्हारे डैड वैसे भी बैंकॉक से कभी आते ही नहीं है। क्या पता उनको आने का मन नहीं है या वो क्या चाहते हैं, पता नहीं, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो विंग से कहती है, मेरी दुनिया तुम हो और मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, दैट्स इट। ये बोलते हुए कहता है, पापा हाँ कर दो। विंग कहता है, लेकिन मॉम। उसकी मॉम कहती है, वट वट छोड़ो और हाँ बोलो, ओके ना? इतना बोल कर से कहती है, हाँ बोलो। जहाँ पे वांग जी कहता है, काका प्लीज हाँ बोलो। सब लोग से यस से यस से यस। तो विंग लास्टली बोल देता है, ओके हाँ। यहाँ पे वांग जी खड़ा होते उसे गले लग जाता है, देन उसे कहता है, थैंक यू सो मच काका, अगर आप हाँ नहीं करते तब भी मैं जबरदस्ती आपसे शादी करने वाला था। विंग भी लाइक, दादागिरी है क्या? तो कहता है, हाँ थोड़ा बहुत तो है। ये बोलते हुए उसे वैसे विंग करते हुए कहता है, गाइस मैं अभी आया। ये बोलने के साथ ही वांग जी विंग को लेते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, गार्डन में, जहाँ वो दोनों ऐसे हाँफ रहे होते हैं। विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, सबके सामने किस करता तो आप एम्बैरस फील करते ना। विंग मतलब, हे हे वेट। तब तक वांग जी उसके बालों को पकड़ते हुए इसके हाथ को पकड़ चुका था, देन उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे स्मूथ वे में अब बाकी सारे लोग भाग कर आए थे। सब लोग अंदर भी लाइक, ओ लैन किरण वांग जी के बोल्डनेस को देखकर मतलब एकदम कायल हो गया था। अंदर कहता है, आखिर लैंस का कौन है, बाल तो आएगा ही। अच्छा है। उसके बाद वो सब लोग अंदर आ गए थे, जहाँ पे वांग जी विंग को किस करने के बाद उसे हक कर देता है, देन उसे कहता है, आप हैप्पी तो हो ना? विंग उसे कहता है, सोच लो मैं बहुत बड़ा हूँ। वांग जी उसकी केयर्स करते हुए कहता है, हाँ मैंने सोच लिया। और अपने मन में कहता है, अगर मैं अभी आपको बता दूं अपने इरादे कितने गंदे हैं, आप डर जाओगे, इसलिए मुझे नहीं बताना आपको। ये बोलते हुए वो अपने मन में देख ऐसे उसे विंग को सामने से देखते हुए स्मग के साथ में स्माइल कर रहा होता है, जहाँ पे विंग कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वांग जी कहता है, नथिंग, कुछ भी नहीं। उसके बाद वो सब लोग घर आते एंड देन बैठ गए हुए थे। तो हाँ बाद में सब लोगों को बोला जाता है कि हम शादी करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली जो साओ सिंजेंग था उसने बोला, ठीक है मैं अपने डिजाइनर्स को बुलवा कर सबके लिए ड्रेस बनवाता हूँ। उसके बाद शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे ड्रेस परचेज किए जाते हैं, देन उसकी नाप ली जाती है, विंग की, वांग जी की और क्रिस कार्लोस और उसकी मम्मा पापा सबके, मतलब अंकल सीचेन, जियांगजेंग सबका। उसके बाद लैंड हेरिटेज में ही
कुछ घर के फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं, क्योंकि जो वांग जी जो टॉप नॉच मॉडल है तो वो अभी अपनी करियर को खतरे में नहीं डाल सकता है, लेकिन वो शादी करना चाहता है। वैसे भी चाइना में लोग शादी करने के बाद ऐसे पब्लिक नहीं करते हैं, जिन्हें करना होता है वो करते नहीं, तो वो बस अपनी शादी को एकदम छुपा के रखते हैं। तो वांग जी वो सभी चीजें करता है, और वहीं पे हेरिटेज में ही पूरे हेरिटेज को डेकोरेट करके उनकी शादी की पूरी तैयारियां कर दी जाती है। जिस दिन शादी था उस दिन बिंग काफी नर्वस था, तो उसकी मॉम उसे कहती है क्या हुआ। बिंग कहता है अगर डैड होते तो अच्छा होता। उसकी मॉम वीडियो कॉल करते हुए कहती है हे आज हमारे बेटे की शादी है। तो जो हमारे बीच आंख से थे उसे देखते हुए उसके डैड एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उसे कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो। यहाँ पे मैं कभी कभी तुम्हारे कोरियोग्राफर वाले गाने सुन लेता हूँ, काफी अच्छा सिखाते हो बच्चों को। तो विंग मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में वो सब कुछ हासिल करो जो मैं कभी ना कर सका। विंग कहता है पापा आप कब आओगे। तो कहता है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे हम, ऑलमोस्ट 1 साल और उसके बाद आ जाऊंगा विंग, तब हम साथ में रहेंगे। जहाँ पे विंग काफी खुश था कि उसके पापा अगले साल आ जाएंगे। एंड देन उसके पापा से थोड़ी देर बात करने के बाद विंग को अच्छा लग रहा था। कांग से विंग के हाथ में हाथ डालते हुए उसे कहती है अब चले अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने। ये बोलते हुए उसकी मोमो से लेकर के स्टेज तक आती है, जहाँ पे वांग जी ऑलरेडी खड़ा था। जहाँ पे विंग थोड़ा एजेड प्लस मेच्योर प्लस ब्यूटीफुल प्लस हैंडसम सब लग रहा था। वही वांग जी करिश्मेटिक और पावरफुल लग रहा था। उसे आते ही उसके हाथ को वेयर करता है, देन अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद वांग जी उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद वो उसे देख रहा होता है। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी उसे देखते हुए कहता काका आप मुझसे बड़े हो पर फिर भी शर्मा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। ये इतना बोलने के साथ ही वो उसे अपनी तरफ खींचता है। देन जैसे प्रीस्ट बोलते हैं वैसे इंडियन सिस्टर को वो करते हुए एक दूसरे को ग्रीट करते हुए एक दूसरे को बो डाउन करते हुए एक तरफ झुक जाते हैं। ऑलरेडी उन्होंने रिंग वेयर करा हुआ था, सीधे किस करते हुए इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं। जहाँ पे सब लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं, बस उनकी एजेंसी के कुछ लोग और उनके फैमिली मेंबर्स जो रॉयल गार्ड वगैरह थे वो सब, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। उसके बाद सब लोग साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाते, फैमिली पिक्चर्स और उसके बाद फ्रेंड्स के पिक्चर्स। एंड उसके बाद वो सब लोग खाना वगैरह खा लेते। खाना खाने के बाद सब लोग दूसरे से बात कर रहे थे। सब कुछ हो जाने के बाद सब लोग आराम करने के लिए, अब यहाँ पे सबका अलग अलग रूम है, ठीक है, अलग अलग तरफ से अलग अलग रूम है। तो सब लोग एक दूसरे के साथ वापस से गेम खेलना और बाकी जो भी अरेंजमेंट्स वगैरह थे वो सब देख रहे होते। जहाँ पे वांग जी बिंग को लेकर अंदर आ गया हुआ था। बिंग उसे अंदर लाते हुए उसे कहता है पापा हम मतलब कि ये फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, तो मैं पूरी कोशिश। वांग जी उसे पुल करते हुए कहता है हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल भी हर्ट ना करूं। जिसके बाद इनकी तक क्या मतलब तुम्हारा। वांग जी से कहता है काका आई एम सॉरी, पर मैं आपको लेकर बहुत ही ज्यादा डर्टी डिजायर्स रखता हूँ और मुझे वो सब कुछ अप्लाई करना है आपके ऊपर। जैसे सुनते हुए इनकी तक क्या मतलब है तुम्हारा, मैं बॉटम नहीं बनने वाला हूँ। यहाँ पे वांग जी उसे कहता है सॉरी का, पर मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये बोलते हुए जब उसे ऐसे टच कर रहा था तो उसके माउथ से सिसकारियां निकल रही थी। जहाँ पे वांग जैसे कहता देखा आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्रॉलिंग करने वाला हूँ। ये बोलकर वांग जी उसके कपड़ों को थोड़ा ढीला करते हुए उसे मैस करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग को समझ नहीं आ रहा था भाई तू भी लड़का ही है, संभल जा, पर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। तो बेचारा वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं करता हूँ ना। जहाँ पे वांग जी कहता है आप लाई डाउन रहो, मैं आपको सेटिस्फाइड करता हूँ ना। ये बोलकर वांग जी धीरे धीरे करके विंग को एक्साइटेड करता है। इतना ही नहीं था कि विंग को वो एम्बेरस फील कराया वट एवर जो भी। फिर वो अपने क्लोथ्स रिमूव करने के बाद वांग जी पैर जाता कहता है अब आपका टर्न है। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है इतने छोटे से थे जब तुम मेरे पास आए थे, इतने छोटे से, और अभी देखो तो एक ग्रोन अप मैन बन चुके हो। और देखो बोलनेस तो ऐसी भरी हुई तुम्हारे अंदर। जहाँ पे विंग उसके हैंड्स को पकड़कर खींचते हुए उसके लेग्स को टैंगल करते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया, अब मुझे हैप्पी करो। ये बोलते हुए जहाँ पे विंग उसे टच करते हुए उसके गोद में बैठा हुआ था एंड देन उसे सीड्यूस करने में लगा हुआ था। धीरे धीरे करके विंग, फिर वांग जी एंड देन विंग, उसके बाद विंग नीचे लेटा हुआ था। अंदर से कहता है अब थोड़ा फास्ट करोगे क्योंकि हम पिछले 40 मिनट से लगातार यही कर रहे हैं। जहाँ पे वांग जी से कहता है तो आप ईगर हैं इसके लिए। विंग को तड़पाने के बाद वांग जी से सवाल कर रहा था, गलत बात इस टाइम पे नहीं पूछते भाई, गंदी बात। ओके विंग कुछ नहीं बोलता, कहता है करना है या मैं जाऊँ। वांग जी से कहता है ओके ओके मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ। विंग उसे देखते हुए अपने हाथों को उसके नेक के राउंड रैप करता है, देन कहता है वांग जी अपने आप को उसके साथ जैसे कनेक्ट करता है विंग मतलब बॉर्न करने लगा था। जहाँ पे वांग जी से बेतरतीब तरीके से किस करते हुए उसके हिट करते हुए उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे फाइनली वो अपने वेडिंग डे प्लस नाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं और आराम से वो सब सो गए हुए थे। ऑब्वियसली पूरे फैमिली वालों को पता है कि उन्हें परेशान नहीं करना है।
अगले दिन से वंग जी जब ऑफिस आता है तो विंग उसे थोड़ा बहुत बताता है, क्योंकि ये कंपनी उसी की है। पर विंग जब ये बता रहा होता है तो वांग जी विंग को अपने वाले चेयर पर लाके बैठाते हुए कहता है, ये कंपनी आपकी है, ये सब कुछ आपका है, मैं यहाँ का एक ब्रांड एम्बेसडर प्लस मॉडल बनने वाला हूँ। माना कि ये कंपनी मैंने स्टार्ट की है, लेकिन आज से मेरे हस्बैंड होने के नाते ये सब कुछ आपका है। जहाँ पे विंग कहता है, लेकिन मैं ये, वांग जी कहता है, जिस दिन आपने मुझसे शादी की उस दिन से आपने ये डिजॉर्व कर लिया और आपको लगता है कि मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ दूंगा और आपको फ्री होने दूंगा, तो भूल जाओ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी है, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए। भांग जी जब ये बोल रहा था तविंग कहता, शैतान कहेंगे, रात में तो तुम कुछ और ही दादागिरी कर रहे थे, दिन में देखो कितना क्यूट बन के बातें कर रहा है ये। जहाँ पे भांग जी से कहता है, काका क्या हुआ? जहाँ पे विंग कहता है, नथिंग, मैं समझ गया, तुम क्यूट प्लस इविल दोनों हो। जहाँ पे वांग जी स्माइल करते हुए से अपनी बाहों में भरते हुए डेस्क पे पुल करते हुए कहता है, वो तो हूँ, पर मैं जब आऊँ तब मैं आपसे बस प्यार करो, आपको बाहों में भरो, आपको फील करो। हाँ, मेरे इतने सारे सूट्स हैं, इतने सारे एड्स हैं, मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है काका। हाँ, और हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना? जहाँ पे वांग जी जब ये बोलता है तो विंग कहता है, लिटिल प्रिंसेस, मुझे पता है। तो वांग जी बोले, मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं प्रिंस हूँ। विंग कहता है, हाँ हाँ, रात में तो प्रिंस बन ही जाते हो, दिन में तो तुम्हारी हरकतें प्रिंसेस वाली ही है, तो मुझे लगता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। जहाँ पे वांग जी बोले, वो तो है। ये बोलते हुए एक दूसरे के साथ नोक-झोंक कर रहे होते हैं, तो के साथ एक कहता है, हे विंग, हमें चलना होगा, बच्चे आ गए हैं। जहाँ पे विंग भी लाइक, मैं आया। वांग जी कहता है, हाँ, तब तक मैं ये सभी चीज़ें देख लेता हूँ और शॉसिंजन गूगल से मिलकर आता हूँ। जहाँ पे वो कहता है, जाओ देखो। जहाँ पे वंश जा करके नए मॉडल्स जो आए थे उन लोगों को देख रहा होता है, जहाँ पे ये लोग अपने अपने काम में लग गए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लैन किरण को वॉमिट आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो सीचन ऑफिस में था ऑब्वियसली। जांग जंग उसकी टेक केयर कर रहा होता है। जहाँ पे लैन किरण कहते हैं, बच्चों को मत बताना, मैं बस जितना दिन रहना चाहता हूँ मैं खुद रहना चाहता हूँ। जांग जंग कहता है, कम से कम इन्हें तो बताने दीजिए। लैन किरण कहते हैं, वो सब दुखी हो जाएंगे और मैं उन्हें अभी दुखी नहीं देख सकता। जहाँ पे कांग से कहती है, ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो खुसट बुड्ढे, तो हम ऐसे ही करने वाले हैं। ये बोलकर वो दोनों नोक-झोंक कर रहे होते हैं। जहाँ पे जांग सिंह कहता है, अंकल प्लीज आप अभी मत जाइएगा। जहाँ पे अभी लैन किरण को जिंदा रहने के लिए टाइम है भाई, वो अभी फिलहाल से मरने वाला नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल चल जाएगा वो, ठीक है। जहाँ पे वो कहता है, ठीक है। लैन किरण को पूरे प्रिकॉशन में रखा जा रहा था, उसकी तबीयत खराब थी, दैट्स वाई। ये नहीं पता था कि उन्हें ब्लड कैंसर है, बट उनकी तबीयत खराब रहती थी, तो डॉक्टर और कंपाउंडर उसको घर पे अक्सर रहते थे। इसके बाद वो उनके साथ चेस बोर्ड खेलने लगे थे। तो जांग चेन सीजन को कॉल कर देता है और उसे कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि सीजन अक्सर दिन में कॉल करके पूछता रहता था कि अंकल ठीक है या नहीं। जहाँ पे जांग ने उसे जब बता देता है तो सीजन निश्चिंत होकर के अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। महिवांग जी वो सारे मॉडल्स को हायर कर लेने के बाद जो हमारा साउथ इंडियन है उसे कहता है इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विंग जब डांस सिखा रहा होता है बच्चों को, तो वांग जी उसके पास आते हुए एक फ्लैशबैक देखता है, जहाँ पे एक एंडोर्समेंट के दौरान सूलियान उसकी सिलिया उसके पास आया था और उसे ऑफर करते हुए बोला था कि अगर तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें बहुत बड़े लेवल पे काम मिलेगा एंड तुम हमारी कंपनी में काम कर सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। जहाँ पे वांग जी ने उसे कहा था एक दिन वो इतना नाम और पैसा कमाएगा जहाँ पे उसकी कंपनी उसके सामने में कुछ भी नहीं होगी। और रही बात उसे ब्लैकमेल करके अपनी टीम में शामिल करने के लिए, तो वो नहीं आने वाला है। जहाँ पे सीलिया ने उसे कहा था तुम जिसके पीछे हो वो बस बातें करता है बड़ी बड़ी, वो कभी भी उस लेवल पर नहीं जा सकता है, तुम उसके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ। जहाँ पे वांग जी ने उसका मुंह तोड़ दिया हुआ था और चला गया था। तो अभी वो सीन याद करते हुए विंग को देखता रह कहता है, गगा पार्टनर वो नहीं होते जो सिर्फ ग्रो करते हैं, पार्टनर वो होते हैं जो अपने पार्टनर्स को भी ग्रो करवाते हैं। मैंने अपने साथ साथ आपको भी उस मुकाम तक ला दिया जहाँ पे आप उस सीलियान से सर उठाकर बात कर सकते हैं और अपने उसके साथ उसने जो अपने साथ किया, अपने उसे माफ किया है, लेकिन उसके दिए गए धोखे का हिसाब ले सकते हैं। और मैं खुश हूँ ये करके, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा होता है, जहाँ पे विंग बच्चों को डांस सिखाते सिखाते जब देखता है कि वांग जी उसे देख रहा है, बाहर आते कहता है, लिटिल प्रिंसेस क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहता है, कक्का। तो वो उस दिन नॉइस को ऐसे स्लाइड करते हुए कहता है, क्या बात है? जहाँ पे वो कहता है, मैं बस आपको एडमायर कर रहा था, आप बैक से काफी ज्यादा। विंग भी लाइक, हे यू लिटिल, इतना बोलकर वांग जी उसे हक कर लेता है। देन कहता है, चलिए मेरे साथ। तो कहता है, कहाँ? जहाँ घिचे घिचे लेके जा रहा था क्रिस भी।
आधे घंटे बाद ही निकलेंगे ये बोलते हुए कहता है मैं ही करवा देता हूँ, और वो डांस करवाने के लिए चला गया था। जहाँ दूसरी तरफ हमारा वांग जी, न्यू न्यू शादी हुआ था तो रिंग के ऊपर टूट पड़ता है, देन ऑफिस को अच्छे से लॉक करने के साथ ही सुबह भी उसे लाई डाउन करते हुए उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।